So, as you know, my company is Achhi Shiksha Learn to Earn. We conduct all the sessions or we do all the learnings to earn. Okay, let's start. How to accelerate your business or work by selling the high ticket. अगर हम लोग कुछ भी सेल करते हैं, लेट्स से दिस इज ऑल अबाउट द टिकट सेलिंग एट हाई रेट। मतलब कैसे हो जाता है ना कि अगर हम लोग लेट से किसी से बार्गेनिंग करते हैं या फिर किसी चीजों में फंस जाते हैं, तो वो सारी चीजें नहीं करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम लोग हाई टिकट सेल किस तरीके से कर सकते हैं और बहुत इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं, दैट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न for today to provide you the opportunity to start your digital business. First of all, we are going to more focus on the digital business, why it's important, how it can be done, किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, and the second thing we are going to learn today कि accelerate कैसे कर सकते हैं। यही बिजनेस को हम लोग हाई टिकट सेल के लिए एक्सेलरेट कैसे कर सकते हैं, अभी जो भी रेट में हम लोग सेल कर रहे हैं उससे हाई टिकट सेल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इवन इफ आर फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप टेक्निकली अच्छे नहीं हो, अगर आपके पास जीरो डिजिटल बिजनेस का एक्सपीरियंस है, अगर आपको डिजिटल बिजनेस का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर अगर आप कोल्ड कॉलिंग करते हो या फिर कस्टमर्स के पास में बेगिंग करते हो, लाइक वी बेग द कस्टमर्स टू परचेज आवर सर्विसेज और द प्रोडक्ट्स व्हाटएवर वी सेल, वी लिटरली बेग देम कि भाई साहब मेरा खरीद लो, कब मैं कॉल करूं आपको, या फिर हम लोग बार बार कॉल करके उनको कोल्ड कॉलिंग करके परेशान करते हैं। ये सारी चीजें बहुत सारी होती रहती है जिसकी वजह से कस्टमर तो परेशान होता ही है और हमारा भी हेडेक बढ़ जाता है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है ना कि लेट्स से कि अगर हम लोग उनको बार बार कॉल करते हैं ना, तो दे अंडरस्टैंड कि उनसे ज्यादा हम लोगों को जरूरत है, उनसे ज्यादा हम लोगों को जरूरत है। ऐसे केस में वो बार्गेनिंग पे आ जाता है, तो वहां पे बार्गेनिंग हो जाता है। या फिर दूसरा और एक इशू हो जाता है कि अगर हम लोग रेफरल बिजनेस के जरिए जाते हैं, तो रेफरल बिजनेस में भी क्या हो जाता है कि हम लोगों ने पहले कस्टमर को जो रेट में दिया रहता है वही रेट में दूसरे को देना पड़ता है। और दूसरा प्रॉब्लम है जैसे कि रेफरल बिजनेस में जो होता है, हम लोग ज्यादा वॉल्यूम में काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को टिकट सेल किस तरीके से करना है वो सीखने की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं अगर आप एंड तक प्रेजेंट रहे। तो अगर एंड तक आप देखते हैं सेशन को, तो आपकी सारी की सारी चीजें जो आपको डिटेल में समझ में आएगी कि किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं हम। ओके, सो ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज व्हिच विल बी व्हाटएवर वी आर गोइंग टू लर्न, अभी जो कुछ भी हम लोग लर्न करने वाले हैं, आई हैव यूज पर्सनली, ये पर्सनली मैंने सारी चीजें यूज करी हुई मेरे बिजनेस में, मेरे काम में, और इसने मुझे इतना ज्यादा हेल्प करा हुआ है कि मैं पूरा जीरो से लगभग 1 करोड़ का टर्नओवर जो है कुछ ही महीनों में कर पाया हूँ। इस लॉकडाउन के समय में खास करके कर पाया हूँ। तो ये मैंने कैसे करा हुआ है वही मैं आज के दिन में आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, उसके पहले हम लोग कुछ गोल सेट कर लेते हैं कि हम लोगों का सेशन के दौरान, हम लोग जब भी ये सेशन देख रहे हैं, फिर प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो इस सेशन के दौरान हम लोग कोई भी कॉल नहीं लेने वाले, कोई भी दूसरा काम नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे। इसके अलावा हम लोग हमारा माइंड जो ओपन रखेंगे, कुछ चीजें अगर लेट से आपको क्लिक हो जाती है कि हाँ ये मुझसे रिलेट करता है, तो भी इसको आपको देखिए, इससे आपको शायद से कुछ बेहतर बेनिफिट मिलने का चांस हो सकता है। क्योंकि मैं आज का जो सेशन है प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से चीजें मैंने करी हुई है एंड हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प यू एज वेल। Okay, all the important points which you feel, you can take the notes or you can take the screenshots. All the doubts you can write somewhere, because we are going to have the question answer session or the personal chat or the personal call later on. Okay, in case अगर connectivity issue कुछ हो जाता है, तो in that case you can click on the reconnect button or refresh the page, or you can resume the video again. Don't अगर लेट से कि अगर आपका ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि मैं कुछ आपको जल्दी से जल्दी बड़ा बनने का या फिर सम क्विक रिच स्कीम अगर बताने वाला हूं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ भी मैं बताने वाला नहीं हूं। तो अगर आप कुछ ऐसे खूब से आए हो, सो यू कैन डिस्कनेक्ट। दूसरा चीज कि आपको पेशेंस रखना होगा कम से कम 1 घंटा इसको देखने के लिए, क्योंकि थोड़ा लंबा चलेगा, तो आपको उतना समय तक इसको देखने की जरूरत है। अगर आप बीच में डिस्कनेक्ट करेंगे तो पूरा लर्निंग का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम लर्निंग जो है एंड में रहेगा। आपको एंड में रिजल्ट पता चलेगा कि किस तरीके से सारे सस्पेंस एंड में खुलने वाले हैं, कि किस तरीके से इसका बेनिफिट होने वाला है। ओके, हम लोग सीक्रेट फॉर्मूले देखने वाले हैं। सबसे पहले कि हम लोगों को क्या जरूरत है डिजिटल बिजनेस चालू करने की। इसके अलावा अगर हम लोगों का टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो हम लोग कैसे इस चीज को इफेक्टिवली कर सकते हैं। हम लोग हाउ टू डिमांड द हाई टिकट प्राइस, हम लोग जो प्राइस हम लोगों का होता है उसको हाई टिकट में कैसे सेल कर सकते हैं, किस तरीके से डिमांड कर सकते हैं। ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न कि कैसे हम लोग कंसिस्टेंट और रिलायबल हाई टिकट कस्टमर्स को पा सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम लोगों को लो कॉस्ट के कस्टमर ही नहीं मिलते, तो हाई कॉस्ट के कस्टमर को, और जो रिलायबल हो, हम लोगों के ऊपर भरोसा करते हो, ट्रस्ट वर्ती हो, ऐसे कस्टमर्स को हम लोग कैसे ला सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एंड में कुछ रफ कैलकुलेशन बताऊंगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन विच विल हेल्प यू टू लर्न कि हम लोग मंथली किस तरीके से अर्न कर सकते हैं।
So this training is designed for who is already making the money or wants to accelerate the earning. जो ऑलरेडी कमा रहा है या फिर एक्सेलेरेट करना चाहता है. इट्स फॉर द बिजनेस पीपल. लेट्स से कि अगर आप बिजनेस करते हो कोई ऑलरेडी, तो ऐसे केस में द बिजनेस पीपल दोज हु आर स्ट्रगलिंग टू गेट द हाई टिकट क्लाइंट नहीं मिलता बिजनेस में. हम लोगों को बार्गेनिंग के चक्कर में या फिर नेगोशिएशन के चक्कर में पड़ना पड़ता है. क्लाइंट हु आल्सो डोंट पे ऑन टाइम. बहुत सारे क्लाइंट लेट्स से हम बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे केस में इंस्टॉलमेंट्स होते हैं या फिर जो कुछ भी होता है, तो ऐसे केस में लोग समय पर पे नहीं करते. इसके अलावा आफ्टर मेकिंग द 10 टाइम्स फॉलो, हम लोग फॉलो बहुत ज्यादा करना पड़ता है उन लोगों को. पकड़ के चले कि 100 क्लाइंट है, 100 क्लाइंट को मैं हर क्लाइंट को 10 बार फॉलो अप कर रहा हूँ, मतलब 1000 फॉलोअप हो गए. और 1000 फॉलोअप के बाद मुझे हार्डली एक आध कस्टमर मिल जाता है, क्योंकि ये कोल्ड कॉलिंग की जैसे होता है. अगर हम लोग लेट्स जो भी अभी तक ट्रेडिशनल वेज यूज कर रहे हैं, सारी वेज में इस तरीके का कुछ अगर इशू आप फेस कर रहे हैं, ऐसे केस में बहुत ही बेनिफिटेड आपको होने वाला है. ओके उसके अलावा कॉम्पिटिटर्स की वजह से हम लोगों को लो कॉस्ट में सेल करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल पकड़ के चलिए कि आप कुछ क्रिकेट बैट सेल कर रहे हो. क्रिकेट बैट अगर सेल कर रहे हो आप 250 रुपीज का, और बाजू वाला अगर आपको 200 में सेल कर रहा है, तो ऐसे केस में कस्टमर आपके साथ में लॉयल नहीं रहेगा, आपके ऊपर रिलायबल नहीं रहेगा, और वो आपसे नहीं खरीदेगा, वो जाके बाजू वाले दुकान में खरीदेगा. तो ये स्ट्रेटेजी को चेंज करके वो आपसे ही खरीदे, 250 में नहीं 300 में कैसे खरीदे. इवन दो बाजू वाला उसको अगर 200 में बेच रहा है, फिर भी उसको छोड़ के आपको कैसे खरीदे, इसका स्ट्रैटेजी हम लोग देखने वाले हैं. ऑल्सो इफ यू हैव द फ्लक्चुएटिंग इनकम मॉडल, जैसे कि हम लोगों का जो भी बिजनेस करते हैं या काम करते हैं, उसमें बहुत बार जो है ना, until and unless you are doing any kind of job, and if you're doing a self-employed or if you're a freelancer or if you're doing any kind of business, in that case आपका बिजनेस मॉडल जिस तरीके का भी होता है, बिकॉज आप पर्सनली एक्सपीरियंस, तो मुझे पता है कि फ्लक्चुएटिंग होता है. किसी मंथ में बहुत ज्यादा इनकम, किसी मंथ में कुछ भी इनकम नहीं. और ऐसे केस में हम लोगों का जो डेली रूटीन होता है या फिर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम लोग टारगेट नहीं कर पाते इफेक्टिवली. ओके तो ये सारी चीजों का इश्यूज होता है. इसके अलावा इफ यू आर स्टूडेंट, अगर आप कोई स्टूडेंट हो या फिर आप अगर कोई एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फ्रीलांसर हो, इन दैट केस हु वांट्स टू शिफ्ट द जॉब प्रोफाइल टू द फ्रीलांसर और ओन द बिजनेस. अगर आप आपका बिजनेस चालू करना चाहते हैं, फिर फ्रीलांसिंग चालू करना चाहते हैं, तो उनके लिए खास करके डिजाइन करा हुआ है. दोज हु रियली वांट टू मेक द गुड मनी विद द लेस कस्टमर सपोर्ट. कस्टमर सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. अगर आपको ज्यादा कस्टमर सपोर्ट देना पड़ जाए ना, तो ऐसे केस में हो क्या जाएगा पता है कि आप मैक्सिमम समय कस्टमर सपोर्ट में लगे रहोगे और आप बिजनेस नहीं कर पाओगे. बिजनेस को स्केल करने के लिए आपको बिजनेस के लिए समय देना पड़ता है, रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, और किस तरीके से चीजों को करना चाहिए, सारी चीजों का बहुत सारा काम होता है. वो अगर फोकस नहीं कर पाए और कस्टमर सपोर्ट के चक्कर में अगर फंस गए, तो ऐसे केस में स्केल नहीं कर पाएंगे. दोज हु आर टायर्ड ऑफ आंसरिंग द बॉस, लेट्स से कि अगर आप जॉब करते हो कहीं पे, तो ऐसे केस में आपको बॉस को जो है जवाब देने पड़ते हैं कि टारगेट क्यों नहीं हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ. ऑल्सो दोज हु आर जस्ट लॉस्ट देयर सोशल लाइफ ड्यू टू द हैवी वर्कलोड फ्रॉम द ऑफिसेस और द ओन बिजनेसेस और व्हाटएवर, या फिर अगर फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है. बहुत बार बहुत सारे लोग तो सुसाइड कर लेते हैं फाइनेंशियल प्रेशर्स की वजह से. तो ऐसे किसी केस में अगर आपको लगता है कि आप जाने के कगार पर, या फिर अगर आप उससे अगर बाहर आना चाहते हो, तो ऐसे केस में दिस इज फॉर यू. This training is particularly for you. This all will happen if you use the older. This all happen if you use older traditional strategy to do the work or the business, which doesn't work in the today's digital world. आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है, ऐसे केस में ये सारी चीजें तब होती हैं अगर लेट्स से अगर आप कुछ ऐसे पुरानी चीजें यूज कर रहे हो, फिर ट्रेडिशनल मेथड्स अगर यूज कर रहे हो बिजनेस करने के लिए या फिर काम करने के लिए. तो आज की जो दुनिया है वो सोशल मीडिया का है, गूगल का है, या फिर कुछ इस तरीके के सिमिलर वर्ल्ड का है, जहां पर हम लोग रेस में बहुत पीछे रह जाते हैं अगर हम लोग क्वालिटी डिलीवर नहीं करते, या फिर हम लोग ट्रेडिशनल वेज को ही यूज करते हैं. इट्स ओनली इट्स नॉट ओनली यू डिड दिस, इवन आई यूज्ड टू डू दिस. सिर्फ आपने ऐसा नहीं करा हुआ है, तो मैं भी इसी तरीके से काम करता था. मैंने ट्रेडिशनल वेज से काफी सालों तक काम करा, लगभग 8 साल तक मैंने काम करा. वही हम लोग आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि किस तरीके से मैंने काम करा, किस तरीके से मैं फेल हुआ, फिर कैसे उससे बाहर आया. ओके तो 8 साल तक मैं फेल हो रहा था मेरी जिंदगी में, मेरे बिजनेस में. और तो ये सारी आपका कोई गलती नहीं है. लेट्स से इफ यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एनी ट्रेडिशनल मेथड्स, इन दैट केस इट इज जनरल. हम लोग बहुत सारे हमारे इंडिया में 90% से ज्यादा लोग जो है वही चीज को फॉलो करते हैं. बहुत कम लोग हैं जो उसके बाहर आ गए और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं. My name is Prakash Gaikwad. I had done my computer engineering, started business with no background. Business का कोई भी background है, तो तब मैंने business चालू करा था. ट्रायल और एरर्स की वजह से मैं पहले 8 सालों तक फेल हुआ, जो मैंने अभी भी आपको बताया. लर्निंग जो है, लर्निंग या फिर अर्निंग करने के लिए फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग करा हुआ, तो वो चाहते थे कि मैं जॉब कर लूँ और जॉब करके कमाना चालू कर दूँ, नहीं कि ट्रायल और एरर के चक्कर में फंस जाऊँ.
लेकिन उसके बावजूद मैंने बिजनेस करा और आज के डेट में आई हैव ट्रेन मोर देन 15,000 पीपल इन लास्ट 12 years। और जस्ट इस लॉकडाउन में मैंने 4,000 से ज्यादा लोगों को एड्रेस करा हुआ है कि किस तरीके से उन लोगों को सारी चीजों से बाहर आना चाहिए, किसे उनको अर्न करना चाहिए, कैसी चीजों को करने की जरूरत होती है, इसी मैंने लॉकडाउन में करा हुआ है। सो दिस वाज माय अचीवमेंट्स। नाउ लेट्स चेक आउट रीजन टू डू द बिजनेस। हम लोगों को बिजनेस पहली बात तो करना क्यों चाहिए या फिर डिजिटल बिजनेस क्यों करना चाहिए, बिजनेस में क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं, लर्निंग्स कैसे लेनी चाहिए, डिजिटल बिजनेस को कैसे ग्रो करना चाहिए, और आज का जो सक्सेस है वो कैसे होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो ये जो केस स्टडी मैंने आज के दिन में डिजाइन करा हुआ पर्टिकुलरली खास करके मेरा है कि मैंने मेरा बिजनेस जो है जब चालू करा था, बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से किस तरीके से स्ट्रगल हो रहा था, फिर उससे मैं बाहर कैसे आया एंड व्हाट ऑल स्टेप्स आई हैव टेकन। इसमें से कुछ चीजें जो सारी की सारी चीजें शायद से आपको लागू नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें जो आपसे रिलेट करेगी, आपको लगेगा कि हाँ हमने इस तरीके की चीजों को फेस करा हुआ है और उसको किस तरीके से अवॉइड करके कैसे बाहर आना है, ये सारी चीजें हम लोग आज के दिन में देखने वाले हैं। ओके, तो मेरा जो जर्नी है, मेरा आई हैव बोर्न इन जुगी इन द फैमिली ऑफ 7 पीपल, मेरे मदर फादर और हम लोग 5 जन का ब्रदर एंड सिस्टर्स का बड़ा फैमिली था। तो ऐसे केस में मैंने चालू करा था, सॉरी ऐसे केस में ऐसे फैमिली में मेरा जन्म हुआ था और मैंने लगभग इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर तक सिर्फ जुग्गी में निकाला हुआ है। ओके, आई एम द फर्स्ट पर्सन, मेरे पूरे खानदान में, पूरे फैमिली में, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु पास 10th स्टैंडर्ड इन द फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटी स्कूल। प्राइवेट स्कूल में तो कोई जाता ही नहीं था बिकॉज वी आर फ्रॉम द पुअर फैमिली, तो प्राइवेट स्कूल का तो दूर का बात है, बट वी स्टार्टेड अवर जर्नी इन द म्युनिसिपैलिटी स्कूल एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन हु पास 10th स्टैंडर्ड। ओके, ऑल्सो मेरे पूरे एरिया में जहाँ पे हम लोग रहते थे, रिमोट एरिया था, तो उस एरिया में आई एम द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल। स्कूल में भी जाने वाला मैं पहला पर्सन था। तो मेरा जो अचीवमेंट था कि मैंने बीटेक कंप्लीट करा था, आई हैड अ बीटेक डिग्री, मीन्स लाइक ग्रेजुएशन होने के बाद बीटेक मैंने कंप्लीट करा हुआ था कंप्यूटर में। तो ये अनबिलीवेबल था मेरे खानदान के लिए या फिर मेरे एरिया के लोगों के लिए। ओके, जब मुझे इंजीनियरिंग का डिग्री मेरिट लगा था, मैंने इंजीनियरिंग का जब मुझे स्कोर हुआ था मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के बाद, तो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो 5th रैंक पे आता है, फर्स्ट 5 जो कॉलेजेस होते टॉप के, उसमें जब मेरा एडमिशन हुआ था तो उस समय मेरे घर पर पैसे नहीं थे, मतलब आई वाज नॉट एबल टू पे द फीस नहीं था, तो मुझे लोन के लिए अप्लाई करना था। तो लोन के लिए जब मैं अप्लाई करने के लिए गया था तो मेरा फादर का या मदर का ऐसा कोई भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड नहीं था कि जिसको बैंक वाले लोन देते। तो इसके लिए मुझे लगातार 3 महीनों तक बैंक में डेली जाना पड़ता था सिर्फ लोन पास करने के लिए, क्योंकि मेरा मेरिट आ चुका था, मेरा एडमिशन होने वाला था, सिर्फ फीस पे करने का बाकी था। तो ऐसा सब स्ट्रगल हुआ था, और होने के बाद किसी तरीके से लोन हो गया, लोन होने के बाद मुझे एडमिशन भी मिल गया। जब मैं कॉलेज में था इंजीनियरिंग में, तो मैंने MLM कंपनी ज्वाइन करा था जिसका नाम था ईबेस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज व्हाई आई गॉट द आइडिया टू स्टार्ट द बिजनेस इंस्टेड ऑफ डूइंग द जॉब। तो इविस करके मैंने एक MLM कंपनी ज्वाइन करता। अगर आपको नहीं पता MLM क्या होता है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होता है। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब जहाँ पे पेयर बनाने होते हैं, पेयर्स बनाने होते हैं एंड वी गेट द कमीशन, उस तरीके का बिजनेस होता है अगर आपको नहीं पता है तो। ये मैंने जब इंजीनियरिंग के कॉलेज में था उसी समय ज्वाइन करा था। तो ज्वाइन करने की वजह से यहाँ पे मैंने अर्निंग तो कुछ ठीक ठाक नहीं करा, लेकिन यहाँ पे मुझे बूस्टिंग मिला। मैं इंस्पायर्ड हो गया बिजनेस करने के लिए इंस्टेड ऑफ डूइंग द जॉब, बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके के लोग आते थे, जिस तरीके का उनका अचीवमेंट था, बहुत कम कम उम्र के लोग जो थे ऐसा कुछ अचीव कर लेते थे कि जो हम लोग लाइफ टाइम की जो एज में भी, अच्छे खासे एज में भी जो लोग अचीव नहीं कर पाते, ऐसे लोग जो है यहाँ पे अचीव कर लिए थे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे बिजनेस ही करने का मंशा हो गया। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, जब मेरा इंजीनियरिंग था सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट तो कर रहा था, बट आई वाज नॉट दैट फोकस्ड टू डू द इंजीनियरिंग बिकॉज जस्ट टू गेट द डिग्री ऑन द सिक्योर, टू जस्ट गेट द सिक्योरिटी कि कल को अगर मेरा बिजनेस नहीं चला, काम नहीं चला, तो ऐसे केस में मेरे पास कोई ऑप्शन होना चाहिए। इसीलिए सिर्फ मैं डिग्री कंप्लीट कर रहा था और मैंने सक्सेसफुली डिग्री भी कंप्लीट करा मुंबई यूनिवर्सिटी से, लेकिन मैंने जॉब नहीं करा। ओके, सो when I was in engineering college in final year, particularly final year में जब था, तो मैंने एक एजुकेशन कंसल्टेंसी में, क्योंकि मेरा वो नेटवर्क मार्केटिंग जो था मैंने थर्ड ईयर में चालू करा था, जैसे कि मैंने आपको बोला कि वहाँ पे कुछ खास मैंने अर्न तो नहीं कर पाया, लेकिन लर्निंग बहुत सारा मिला।
और वही लर्निंग को लेते हुए मैंने सोचा कि चलो कुछ काम करने की जरूरत है मुझे, फैमिली सपोर्ट के लिए या फिर खुद के लिए, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू अर्न समहाउ, क्योंकि मुझे जॉब तो करना नहीं था लेकिन मुझे इंजीनियरिंग भी साइमल्टेनियसली करना था। तो मैंने एक एजुकेशन कंसल्टेंसी में काम करना चालू कर दिया एज ए टीचर। मैं टीचर घर घर जाकर पढ़ाता था एज ए होम ट्यूटर। होम ट्यूटर मैंने चालू करा जब मैं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था। तो फाइनल ईयर में रहते हुए भी साथ साथ में घर पे लोगों के घर घर पे जाके पढ़ाता था। तो मुझे अभी भी याद है कि फरवरी का मंथ था, मेरा एग्जाम था मई एग्जाम में, मई मंथ में 2008 मई, ओके मई में मेरा एग्जाम था। और फरवरी में 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम था। मेरा सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए लोगों के घर घर पे जाके मैं पढ़ाता था। तो वो एजुकेशन कंसल्टेंसी जहाँ पे मैं काम करता था वहां से मुझे एक दो स्टूडेंट मिले थे जिनके घर पे मैं जाके पढ़ाता था। लेकिन वहां पे जब मैं पढ़ाने के लिए गया तो मेरा टीचिंग उनको इतना अच्छा लगा कि उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को मुझे कनेक्ट करवा दिया। और कनेक्ट करने के बाद मेरा इंजीनियरिंग का थोड़ा सा जैसे ही समय मिलता था या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद मैं जाके लोगों को पढ़ाना चालू कर दिया। और फरवरी और मार्च जबकि एग्जाम होता है खास करके महाराष्ट्र में, तो उस एग्जाम के समय में मैंने इतने सारे बच्चों को पढ़ा दिया कि मैं दिन में लगभग 12 से 15 घंटा काम करना चालू कर दिया। और ऐसे केस में मैंने 95,000 एक महीने के अंदर कमा लिया, जबकि एग्जाम का मंथ था। और बहुत सारा इंक्वायरीज आया मेरे पास, और सारे लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने 95,000 एक महीने में कमा लिया। 2008 का समय था। उस समय मेरे फैमिली का 2 साल का इनकम 95,000 के लगभग था। मतलब जो मेरा पूरा फैमिली मीन्स ऑफकोर्स माय मदर एंड फादर, नॉट लाइक ऑल द अदर पीपल। तो मेरा मम्मी और डैडी जितना कमाते थे साल का, उतना मैंने 2 साल का जितना कमाते थे उतना मैंने एक ही महीने में कमा लिया था। तो ये देखने के बाद मैं खुद ही को इतना मोटिवेट हो गया और इंस्पायर्ड हो गया कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, मुझे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर मैंने जॉब का जितना भी अपॉर्चुनिटी, मुझे इनफैक्ट मेरा प्लेसमेंट हुआ है, प्लेसमेंट होने के बावजूद मैंने जॉब नहीं करा हुआ है। तो मैंने जॉब को सिंपली इग्नोर कर दिया, और इग्नोर क्योंकि मेरा कॉलेज जिस लेवल का था वहां पे 100% प्लेसमेंट था। तो जॉब को इग्नोर कर दिया और मैंने बिजनेस करने का ठान लिया, किसी भी तरीके से मुझे अभी बिजनेस करना है। सो चालू करा, स्टार्टेड एजुकेशन कंसल्टेंसी, क्योंकि मैं एजुकेशन कंसल्टेंसी में काम करता था। तो मैंने मेरा एजुकेशन कंसल्टेंसी का काम चालू कर दिया। और मैं खुद तो ट्यूशन करता ही था, उसके साथ साथ मैं लोगों को भी रेफर करता था, और उसमें कुछ कमीशन मिलता था। एजुकेशन कंसल्टेंसी बिजनेस में आई यूज्ड टू गेट द कमीशन। तो स्टार्टेड एजुकेशन कंसल्टेंसी बिजनेस वेरी नेक्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज इन द पार्टनरशिप में चालू करा, क्योंकि मैंने सोचा कि पार्टनरशिप में रहेगा तो एक सपोर्ट रहेगा, और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था तो उसके साथ में मैंने चालू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मुझे बहुत ज्यादा कस्टमर मिलने लगे। आप देख सकते हैं 2000 बहुत सारा कस्टमर्स मुझे मिलने चालू हो गए। 2014 तक लगभग मैं ये कर रहा था। तो 2014 या 15 तक मैं ये कर रहा था, और करते वक्त जो मुझे बहुत सारे कस्टमर्स मिलने लग गए, क्योंकि हम लोगों का डिलीवरी सिस्टम बहुत ही अच्छा था। आई हैड नो इनकम। मुझे दूसरा जो यहाँ से मुझे बहुत अच्छा इनकम मिलने का और भी कुछ रीजंस है, जैसे कि मेरा कोई एक्सपेंस नहीं था। जब भी हम लोग कोई बिजनेस चालू करते तो हम लोगों को कोई एक्सपेंस नहीं होता, सिर्फ इनकम होता है। और ये एजुकेशन कंसल्टेंसी के बिजनेस में ऐसे थे कि हम लोग का एडवांस फीस लेने का सिस्टम होने की वजह से फीस मुझे एडवांस में आ जाता था। तो बहुत सारे पैसे मेरे पास हुआ करते थे उस समय, और बहुत सारे पैसे होने की वजह से जो है मैं बहुत सारे लोगों को आसानी से सर्व कर पाता था। तो ये था मेरा बिगनिंग का। आप देख सकते हैं कि मेरा छोटा सा ऑफिस था, जहाँ पर मैं कुछ मोबाइल के ऊपर कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं लोगों को ये करता था। सॉरी, आई यूज्ड टू डू द कंसल्टेंसी, सो लाइक वहाँ पे मैं करता था। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर और एक काम करना चालू कर दिया था कि जो टीचर मेरे साथ में जुड़ते थे उनको मैं ट्रेन करता था। ट्रेनिंग के लिए मैं उनसे चार्ज करना चालू कर दिया। तो जो लोग मेरे से ट्रेनिंग लेते थे उनको मैं जॉब भी ऑफर करना चालू कर दिया था। तो ये सारे काम मेरे साइमल्टेनियसली वहाँ पे चलना चालू हो गया। तो ऐसे मैंने ऑफिस वगैरह सारी चीजें लेके रखी थी उस समय। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आए तो मैंने उनको किस तरीके से खर्चा कर सकते हैं। देखिए, जब आदमी जो लोअर लेवल से आ जाता है ना, तो उसको जब पैसा दिखना चालू हो जाता है तो ही गेट डाइवर्ट होना चालू हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि अभी पैसे को करेगा क्या, किस तरीके से संभालेगा या फिर किस तरीके से यूज करेगा। कोई मेंटर नहीं, कोई बताने वाला नहीं। तो ऐसे केस में आई स्टार्टेड जस्ट वेस्टिंग मनी। तो उसमें क्या होता था, पिकनिक करना, यहाँ पे घूमना, वहां पे घूमना, या फिर लग्जरी लाइफ लेना, गाड़ी लेना, इस तरीके के कुछ चीजों में मैंने इतना ज्यादा खर्चा कर दिया कि उन्होंने बहुत ही इंजॉय करना चालू कर दिया था लाइफ मेरा। ये सब होने के बाद वो समय आ गया कि जो हर किसी के जिंदगी में आता ही है, जब आप चीजों को ढंग से नहीं करते तो क्या होता है।
तो वो सारी चीजें होना चालू हो गया। जैसे कि अभी मैं कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि बिजनेस वाज नॉट एबल टू क्रॉस द बैरियर ऑफ मंथली 5 लाख टर्नओवर। आई हैड 2014 में मेरा जो टर्नओवर हो गया था 5 लाख मंथली होता था, मतलब 60-70 लाख का मेरा साल का लगभग टर्नओवर हो जाता था। तो वो टर्नओवर को मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा था, 5 लाख के ऊपर मैं जा नहीं रहा था। दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया था कि मोर प्रॉफिट वॉज कंज्यूम बाय वी पीपल। हम लोगों ने ज्यादा प्रॉफिट कंज्यूम कर दिया था। तो कंज्यूम होने की वजह से क्या हो गया कि जैसे मैंने बताया कि एडवांस फीस आता था, तो एडवांस फीस आने की वजह से मैं उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करना चालू कर दिया। और कंज्यूम करने की वजह से हम लोगों का नेगेटिव बैलेंस रिफ्लेक्ट होना चालू हो गया हमारे लाइफ के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर। उसके वजह से हुआ कि हमारा पार्टनरशिप जो है ना स्मैश हो गया, हाँ ब्रेक डाउन हो गया। उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि क्या हो जाता है जब भी आप पार्टनरशिप करते हो ना, तो यहाँ पे जो शॉर्ट में बता रहा हूँ कि पार्टनरशिप आप जब भी करते हैं ना, तो अगर आपका कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है या फिर अगर आप फ्रेंड सर्कल में करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो जाता है, आप कुछ रिटर्न कमिटमेंट नहीं लेते कभी भी, कुछ एमओयू नहीं बनाते। और ऐसे केस में हो क्या जाता है ना कि उसको लगता है कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ। मैं ब्लेम किसी को नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं उसको कर रहा हूँ, नहीं मैं मुझे ब्लेम कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे में हो क्या जाता है कि दे स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग परफेक्टली एज पर योर एक्सपेक्टेशन। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके से जब चीजें नहीं होती तो आप ब्लेम करना चालू कर देते हैं एक दूसरे से। अभी मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं ही ब्लेम करता था या वही ब्लेम करता था। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज दैट वाज द पास्ट। आई हैव ऑलरेडी कम आउट ऑफ दैट। तो एक तो पार्टनरशिप ब्रेक हो गया, बिजनेस चल नहीं रहा था, हम लोगों का बैरियर क्रॉस नहीं हो रहा था, हम लोग नेगेटिव बैलेंस में जाना चालू हो गए और इसकी वजह से हम लोग बैंक करप्ट दोनों के दोनों। क्योंकि अभी हम लोगों के पास पैसे नहीं थे कि लोगों को सैलरी दे, क्योंकि हम लोग खर्चा कर चुके थे ऑलरेडी। लोगों को सैलरी दे या फिर ऐसा कुछ करे, या फिर हम लोगों ने ऐसी भी कुछ चीजें कर दी थी कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोगों के बिजनेस ग्रोथ के लिए भी डाल दिया था, कि जो कि हम लोगों का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था और डिसीजन गलत था। तो वो सारी चीजों के हम लोगों का बिजनेस जो है ढंग से चलना बंद हो गया। इससे अभी हम लोगों को लर्निंग क्या लेने की जरूरत है, आपको और मुझे। मैंने तो ऑलरेडी लर्निंग ली है। आपको क्या लर्निंग लेने की जरूरत है? कुछ पॉजिटिव चीजें। जब आपको इफ यू गिव अ स्मॉल पुश, यूनिवर्स गिव्स यू ऑल व्हाट यू वांट। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें या फिर ट्राई करें ना, तो आपको यूनिवर्स वो सारी चीजें लाकर दे देता है जो आप पाना चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट कैपेबिलिटी, आपका क्या कैपेबिलिटी है वो मायने नहीं रखता है। आपका बिलीफ, आप कितना खुद के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं, आपका इंटेंशन कितना अच्छा है, उसके हिसाब से काम होना चालू हो जाता है। अभी इसमें कुछ नेगेटिव ड्रॉबैक्स भी थे जो हम लोगों ने मेरे जर्नी के दौरान देखे हुए हैं। नेवर कम इन द सुपर कॉन्फिडेंस। सुपर कॉन्फिडेंस मींस ओवर कॉन्फिडेंस, कि अभी आप कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में, अभी कुछ भी कर सकते हो। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आना चाहिए। दूसरा, ऑलवेज लर्न द फाइनेंस मैनेजमेंट बिफोर यू सक्सेस। फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फाइनेंस मैनेजमेंट मतलब क्या, कैसे सीए जो करते हैं वो फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं। हमारे पास जो पैसे आते हैं उसको मैनेज कैसे करा जाता है। अगर मैं मंथ का 1 लाख रुपए कमाता हूँ, तो 1 लाख रुपए में मैं किस तरीके से वो पैसे को डिवाइड करूँ, मैं सेविंग कितना करूँ, मैं घर का एक्सपेंस में कितना डालूं, अपना अगर लेट्स से कि घर का कोई लोन ईएमआई, कार ईएमआई अगर ऐसा कुछ है, तो ऐसे केस में कितना डिवाइड करूं और किस तरीके से उसको यूटिलाइज करूं, इसका आपको लर्निंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आप नहीं लेते ना, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, चीजें जो है आपके हिसाब से नहीं चलेगी ज्यादा समय तक। इसके अलावा और एक लर्निंग जो मैंने आपको अभी भी बताया कि पार्टनरशिप अगर आप करते हैं तो लीगल डॉक्यूमेंट साइन करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, एमओयू बनाइए, उसके अंदर है ना प्रॉपर लिखिए कभी भी कि उसका क्या काम रहेगा, आपका क्या काम रहेगा। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। पहले तो मैं बताऊंगा कि पार्टनरशिप पहले चीज करिए मत। अगर गलती से आप पार्टनरशिप करते हैं देन डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी देयर। ओके, अगर देखिए जब हम लोग बड़ा होना चालू होते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए ऐसे केस में लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं, वेंचर्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो ये सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन उसको फिर डिसेंटली और प्रॉपर्ली करना जरूरी है। अगर आप नहीं कर पाते तो ऐसे केस में आगे जाके पार्टनरशिप चल नहीं पाएगी। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करने की जरूरत है, तो आपको एग्जिट प्लान आपके पास होना जरूरी होता है। इन केस अगर आपका बिजनेस नहीं चला है, आपका पार्टनरशिप नहीं चला, तो ऐसे केस में एग्जिट होने के बाद उसको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, लॉस कौन बेयर करेगा, प्रॉफिट कौन बेयर करेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। इसका एग्जिट प्लान पहले दिन से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं होता है देन यू वुड बी इन बिग ट्रबल। ओके, अभी जब मेरा ये सारा चीज खत्म हो गया, खत्म होने के बाद आई हैड नो चॉइस टू मूव टू द न्यू ऑफिस एंड स्टार्ट द न्यू बिजनेस फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग से नया बिजनेस या फिर नया काम चालू करना मेरी मजबूरी थी और मैंने चालू कर दिया। ओके, हैड नो चॉइस बट स्टार्टेड द ओन न्यू फर्म
from the beginning by leaving all the businesses, office, staff, name with the old partner. अभी क्या हुआ, जब मैंने ऑफिस छोड़ा ना, तो ऐसे केस में मैं ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहता था कि चलो आर्ग्यूमेंट में या फिर उस चीजों में नहीं जाना चाहता था, बिकॉज आई हैड कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ पे मुझे मेरे पास कुछ था ही नहीं. सो आई वाज इन अ माइंड कि मेरे पास था क्या, कि जो लाइक आई एम लूजिंग नाउ, वो सारा मेरा माइंडसेट था. एंड आई डोंट वांटेड टू गेट इनटू द आर्गुमेंट, सो लाइक आई जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग विद हिम एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस फ्रॉम द बिगिनिंग. पहले दिन से, बिगिनिंग से मैंने चालू करा. लेकिन इसका एक आपको एडवांटेज बताता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट बेस था पहले से, बिकॉज आई हैड वर्क फॉर मेनी इयर्स. मैंने लगभग 8 साल तक काम करा था, 7 साल तक काम करा था. तो 7 इयर्स की मेरी जर्नी में मेरे पास ऑलरेडी जो है क्लाइंट बेस था. तो वो बेनिफिट था जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस था और मैं नई तरीके से चीजों को करना चालू कर दिया. आप फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने न्यू ऑफिस का ओपनिंग रखा हुआ है. पहले ऑफिस से ये ऑफिस मेरा बेहतर था. यहाँ पे मैं पूरा फोटो नहीं ले पाया, लेकिन ये बेहतर ऑफिस था. तो 2016 या 15 के आसपास मैंने ये जो मेरा न्यू जर्नी चालू करा. अभी यहाँ पे कुछ चीजें मुझे पता थी. समथिंग वाज नॉट इफेक्टिव एज प्रीवियस. पहले जिस तरीके से मैं काम कर रहा था, अगर उसी तरीके से फिर से यहाँ पे करता, तो जो प्रॉब्लम वहां पे फेस करी थी वो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे भी फेस करता था. ये मेरा लर्निंग था. लर्निंग की वजह से आई वांटेड टू स्टार्ट विद द न्यू वे, नए तरीके से. अभी मैं यहाँ वहाँ देखता हूँ तो मुझे पता है कि लोगों के पास टीम होता है, और यहाँ हम जो बिजनेस में होते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है. बिकॉज व्हेन वी हैव द क्लाइंट बेस, व्हेन वी इंटरेक्ट विद द पीपल, सो वी अंडरस्टैंड कि एवरीवन हैज अ स्ट्रैटेजी. उनके पास स्ट्रैटेजी होता है, उनके पास मैन पावर होता है, उनको बड़े लेवल पे करने के लिए अच्छे से बहुत सारी चीजें होती है. तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले दिन से बिजनेस मेरा चालू करा, प्राइवेट लिमिटेड. कुछ फाइनेंस, मेरे पास पैसे तो थे नहीं, बिकॉज आई हैड लेफ्ट एवरीथिंग. पैसे कुछ थे नहीं, यहाँ से मैंने कुछ पैसे अरेंज करे, लोन वगैरह कुछ लिए थे, पर्सनल लोन ट्राई करे, बिजनेस लोन ट्राई करे, तो कुछ लोन्स लिए थे. लोन लेने के बाद मैंने कंपनी चालू करा, वो भी चालू करा प्राइवेट लिमिटेड. ओके, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा एंड ऑफ द स्लाइड, कि प्राइवेट लिमिटेड का इफेक्ट क्या होता है. यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड बनाने का मेरा एक रीजन था कि मैं आगे जाके जो है ये लेना चाहता था, फंडिंग लेना चाहता था. वो रीजन की वजह से मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी चालू करा था, बिकॉज आई हर्ड कि प्राइवेट लिमिटेड अगर होता है तो फंडिंग, इट इज इजी टू गेट द फंडिंग. सो दैट फॉर दैट रीजन आई स्टार्टेड विद द प्राइवेट लिमिटेड. देन आई हायर्ड मल्टी लेवल स्टाफ. मल्टी लेवल मतलब हायरार्की बना दिया, मैनेजर, फिर सेल्फ स्टाफ, फिर ऑपरेशन वाला, एचआर वाला, ऐसे बहुत सारे स्टाफ को रख दिया, जिनका सैलरी लगभग 1.5 लाख के आसपास मंथली हो रहा था. बहुत सारे मतलब तो भी 5-6 स्टाफ थे जिनका सैलरी लगभग 1.5 लाख के आसपास का सैलरी हो रहा था मंथली. और मेरा उस समय का, जबकि मैंने आपको बताया कि मेरा क्लाइंट बेस ऑलरेडी था, तो क्लाइंट बेस होने की वजह से मेरा मैंने यहाँ पे नंबर गलत लिखा हुआ है, मेरा जो मंथली प्रॉफिट था वो लगभग 1 लाख रुपया था. तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट और एक्सपेंस जो है 1.5 लाख रुपए का. तो ये जो मेरा रॉन्ग कैलकुलेशन यहाँ पे बैठ गया ना, यहीं पे मैंने गलती कर दिया. बिकॉज आई थॉट कि अगर मैं लेट्स से कि मल्टी लेवल स्टाफ रखता हूँ, बड़े लेवल का मार्केटिंग करता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता हूँ, देन माई कंपनी विल ग्रो. मेरा कंपनी जो है बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करना चालू हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज सीखने की जरूरत होती है. देखिए, आप जब कभी भी ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं ना, तो पहली चीज ये होती है कि आपको लोगों को मैनेज करने का स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि लोगों को मैनेज कैसे करना है. अगर ये आपके पास नहीं है ना, तो ऐसे केस में आप फेल हो जाओगे. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इमीडिएट डिसीजन पे या फिर इमीडिएटली आप बड़े स्टाफ या फिर बड़ा हायरार्की नहीं बना सकते. अगर वो आप करने को जाते हैं और वो भी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं, आपके पास कोई लर्निंग नहीं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, या फिर आपको कुछ पता भी नहीं है कि किस तरीके से चीजें मैनेज होती है, और तभी अगर आप ऐसे कुछ डिसीजन लेते हो ना, तो आपका फेल होना जो है 100% गारंटेड है. आप फेल होंगे ही होंगे. तो ये ऑफकोर्स, जैसे कि मैंने बताया, 6 महीना भी मेरा चीज चला नहीं, क्योंकि जितना लोन था या जो कुछ भी था, मेरे प्रॉफिट, मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी 50,000 डाउन में था. 1.5 लाख का सैलरी था और 1 लाख रुपया मेरा प्रॉफिट था. तो ऐसे केस में जब इतना डाउन है मेरा ऑलरेडी, मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस और स्टाफ का एक्सपेंस, ऑफिस का एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस के चक्कर में 6 महीने भी मैं टिक नहीं पाया. 6 महीने के अंदर अंदर फेल हो गया. फेल होने के बाद मुझे कुछ एक्शंस लेने पड़े, जो कि एक दो स्टाफ को रखना पड़ा, बाकी के सारे स्टाफ को निकाल दिया. जो सस्ते वाले स्टाफ थे और जो ढंग का काम करते थे, जो पुराने थे, ऐसे स्टाफ को रखा, बाकी सब लोगों को निकाल दिया. अभी मैं लोगों का सैलरी नहीं दे पा रहा था, टीचर लोगों का सैलरी नहीं दे पा रहा था, कार के ईएमआईज नहीं पे कर पा रहा था. ऐसे बहुत सारे इश्यूज फिर से सेकेंड टाइम मेरे लाइफ में आ गए. तो यहाँ पे एक बेनिफिट मेरा हुआ, मुझे कुछ लर्निंग्स मिला. आई अंडरस्टूड आई एम नॉट डूइंग समथिंग राइट. मैं कुछ तो भी गलत कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ. मेकिंग सम मिस्टेक्स, बट व्हाट, मैं क्या ऐसे मिस्टेक्स कर रहा हूँ, किसको मैं पूछूं, और ये सारी चीजों से मैं बाहर कैसे आऊं.
तो ये सारी चीजों में जब मैं फंसा हुआ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या, बिकॉज सी यू कैन थिंक ऑफ स्टैंडिंग ऑन माई शू, या फिर मेरे शूज में आप के देख सकते हैं, मेरी जगह पर आकर देख सकते हैं कि एक ऐसा बंदा जिसको बिजनेस का कुछ मालूम नहीं है, बिजनेस कर रहा है, गलती से उसका बिजनेस चल चुका है, और चलने के बाद ही डोंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू दैट। उसको समझ नहीं आ रहा था वो मिस्टेक्स क्या कर रहा है। उतना तो समझ गया कि स्टाफ निकालने का रीजन तो है कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मुझे स्टाफ को निकालना पड़ा, वो रीजन नहीं है मैंने कि नहीं, मैं समझ गया था कि नहीं मैं तो फेल हो रहा हूँ, स्टाफ रख के फायदा नहीं है इसलिए फिर निकालने की जरूरत है। ऐसा नहीं होता, देखिए स्टाफ कभी भी गलत नहीं होता, आपको उनसे काम करवाना पड़ता है, इफेक्टिव काम करवाना पड़ता है, लेकिन एक ही साथ में मल्टीपल स्टाफ और बहुत सारे स्टाफ रखने के चक्कर में मैं फेल हो गया था। तो ये सारी चीजें मुझे अभी पता है, तभी पता नहीं थी, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या कैसे करना है। तो सिचुएशन इस तरीके का हो गया, इतना बुरा हो गया कि आई गॉट डिमोटिवेटेड, बहुत डिमोटिवेट हो चुका था, फ्रस्ट्रेशन आ गया था, मुझे रातों को नींद नहीं आता था, देन आई वाज लिटरली इस तरीके के कंडीशन में आ गया था कि मैं सुसाइड के चक्कर में तक सोचने के मजबूर हो गया था, इतना बुरा हालत में आ गया था, बहुत सारी चीजें हो रही थी। ओके, तो ये सारी रियलाइजेशन लेकिन मुझे जब हो गई कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ या फिर मुझे कुछ करने की जरूरत है, कुछ नया ट्राई करने की जरूरत है, ये रियलाइजेशन जो यहाँ पे हुआ ना, ये सबसे अच्छा हुआ। अगर मैं रियलाइज नहीं करता या फिर मैं समझ नहीं पाता कि मैं गलती कर रहा हूँ और इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, इन दैट केस आई वुड हैव बीन ऑन द सेम ट्रैक और मैं कभी भी सक्सेस नहीं पा सकता था। तो ये यहाँ पे रियलाइज होना बहुत जरूरी होता है। तो आपकी लाइफ में भी अगर ऐसा कभी कुछ हो जाता है तो आपको रियलाइज करना जरूरी है कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं और उसी ट्रैक पे जाने की जरूरत है। यहाँ पे मैं और एक मिस्टेक कर रहा था कि मैं एक ही बिजनेस के चक्कर में पड़ा हुआ था कि मुझे एक ही करने की जरूरत है, कि मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ, सो आई जस्ट वांट टू ट्रेन द पीपल, ट्रेन द ट्यूटर्स, अर्न फ्रॉम दैट एंड डू द कंसल्टेंसी बिजनेस। तो ये एक ही मतलब ट्रैक में होने की वजह से भी एक रीजन था, क्योंकि मेरा माइंडसेट था कि आई एम गुड एट दिस एंड आई वांट टू डू दिस ओनली। तो ये सब चक्कर में ना मेरा माइंडसेट कुछ समय के बाद चेंज हुआ, मैं आपको बताता हूँ कैसे। फिर एक दिन मुझे किसी ने बताया कि आपको एक वेबिनार है, सॉरी सेमिनार है, उस समय सेमिनार हुआ करते थे, वेबिनार तो मैं अभी देखना चालू कर रहा हूँ। तो सेमिनार हुआ करते थे कि एक बड़े से हॉल में, हमारे यहाँ का बॉम्बे का बहुत बड़ा हॉल है षणमुखानंद करके, वहाँ पे ये सूरज नायर है, बहुत बड़े स्पीकर है, अगर आपने कभी सुना रहेगा इनका नाम। तो एक सेमिनार है जिनका टिकट है 1800, जबकि मैं डीमोटिवेट था। मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि मोटिवेशन वहां से मिल सकते हैं हम लोगों को, बहुत सारा लर्निंग भी मिल सकता है। तो ऑलरेडी मैं डाउन था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, पैसे का तो ऐसे तंगी था, तो ऐसे केस में मैंने सोचा कि चलो ठीक है चले जाते हैं, बिकॉज ये जा रहा था तो मैं भी चला गया। 1800 रुपीज उसका कॉस्ट था, क्योंकि इनका फ्री में नहीं था, 3 से 4 घंटे का सेशन था। तो मैंने डेयर किया कि मैं इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मैं लर्निंग का, देखिए लर्निंग का स्कोप चला जाता है जब हम लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं। तो तो भी मैंने डेयर किया और मैंने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने के बाद दिस इंस्पायर्ड मी टू लर्निंग इज नीडेड। जब मैंने इनका अटेंड करा ना, अटेंड करने के बाद उनका ऑफकोर्स मोटिवेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो ये अर्न करने के बाद मुझे पता चला कि हम लोगों को लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं लर्न करता हूँ ना चीजों को, तो उसको इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, जबकि मैं खुद के ट्रायल एरर में नहीं कर पा रहा हूँ। लेट से कि मैं एरर अगर रिपेयर करने की कोशिश करूँ तो जिंदगी भर एरर ही मैं रिपेयर करता रह जाऊंगा और कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। तो एरर को रिपेयर करने की जगह पे या फिर एरर को बार बार करने के चक्कर में आपको दूसरा स्टेप क्या लेने की जरूरत होती है, इंस्टेड ऑफ ट्रायल एंड एरर, मतलब कुछ खुद खुद गलती करो फिर सीखो, गलती करो फिर सीखो, गलती करो फिर सीखो। ऐसे चक्कर में जो है, एक तो हम लोग ये मतलब हार जाते हैं, छोड़ देते चीजों को, और दूसरा हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, जब हम लोग इंस्पायर नहीं हो पाते, हम लोग मोटिवेट नहीं हो पाते कुछ करने के लिए। तो ऐसे किसी हम लोगों को लर्निंग कहीं से अगर लेते हैं ना हम लोग, तो चीजों को थोड़ा फास्ट कर जाते हैं। तो ये यहाँ पे मुझे समझ में आया। मैंने दूसरा 2-3 महीने के अंदर ही देख दूसरा सेमिनार अटेंड करा जो कि फ्री में था, बाय अफरीन खान, बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने ट्रेन करा हुआ है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ में, इन्होंने काम भी करा हुआ है इनके साथ में, क्या उनका नाम, मेरे ब्रदर की दुल्हन में कैटरीना कैफ के भाई का नाम काम किया हुआ है इन्होंने। तो ये फिल्म इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हैं और बहुत बड़े स्पीकर हैं। इंडिया में मैं बोलता हूँ कि अभी के समय में अगर हम बोले ना, तो टॉप कुछ 5 या सेकंड में ऐसे कुछ आते हैं, ये बहुत बड़े लेवल के ट्रेनर है। इन्होंने इनका मैंने सेमिनार अटेंड करा। आपको पता है कि सारे सेमिनार और वेबिनार वाले जो होते हैं, एंड ऑफ द डे सेल करते हैं कुछ ना कुछ। तो सेल करने के लिए ऑफकोर्स इन्होंने भी इनका जो प्रोग्राम था वो सेल करा, ट्रेन द ट्रेनर का जो था कोच होने के लिए या फिर बुक राइटिंग का वगैरह, ऐसा इनका
बहुत सारे कोर्सेज थे जो उन्होंने सेल करने की कोशिश करी, जो कि लगभग 1,20,000 का था। अभी जो आदमी 1800 रुपए इन्वेस्ट करने का सोचेगा, वो 1,00,000 रुपए 20,000 रुपए इन्वेस्ट कैसे करेगा? पहला चीज ये कि ये लोग जो ट्रेन कर रहे थे वो मेरे से कितना भी रिलेट करे। 1,20,000 रुपए मतलब अमाउंट क्या होता है? जो आदमी के पास अभी कुछ भी नहीं है, लगभग नामुमकिन है उसके कुछ भी करने के लिए, ऐसे केस में इतना बड़ा अमाउंट डालेगा कैसे? तो मैं यहाँ पे हार मान गया, मैंने हार मान लिया कि नहीं, मैं नहीं करूंगा करके। एंड देन आई डिड नॉट इन्वेस्ट, मैंने इन्वेस्ट नहीं करा इनके प्रोग्राम के अंदर, इन्वेस्ट नहीं करा। नेक्स्ट मूव मैंने करा, एक फिर से मुझे एक ऑफर आया कुछ ही वीक के अंदर, एक ही वीक के अंदर, बेसिकली एक वीक के अंदर मुझे एक फ्री सेमिनार का फिर से एक मैंने एक एडवर्टाइजिंग देखा फेसबुक के ऊपर। अमित पारिक करके हैं, आपने इनका भी नाम अगर कभी सुना रहेगा तो पता नहीं, अमित पारिक करके हैं, बॉम्बे में खास करके इनका बहुत बड़ा नाम है। ओके, तो इनका भी एक बिजनेस लर्निंग का कोर्स था, बिजनेस लर्निंग को किस तरीके से बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ऐसा कोर्स था। तो इनका कोर्स मैंने अटेंड करा। अभी इनका कोर्स जो था ना, वो था 2,00,000 रुपया, 2,00,000 एंड 2,000, 2,02,000 का। तो इतना बड़ा अमाउंट जो था, इतना बड़ा अमाउंट इन्होंने बहुत ही टेक्निकली और अच्छी तरीके का टेक्निक यूज करके, जिसको बोलते हैं स्मॉल टिकट एंड हाई टिकट, स्मॉल टिकट एंड हाई टिकट का सेलिंग होता है। दो, इनका 3 स्ट्रैटेजीज था। तो उसमें उन्होंने स्मॉल टिकट में पहले 14,000 का एक प्रोडक्ट सेल करा और उसमें बता दिया कि किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीजों में मैंने उनका जो प्रोडक्ट है वो खरीद लिया। खरीदने के बाद 3 दिन के ट्रेनिंग के बाद उन्होंने इतना वैल्यू दिया, इतना वैल्यू दिया कि वो वैल्यू देने के बाद भी इंस्पायर्ड विथ हिम। एंड देन आई थॉट कि अगर ये आदमी अगर मेरे साथ में लाइफ टाइम तक अगर रहता है ना, तो ऐसे केस में मेरा बिजनेस कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इस तरीके का ट्रेनिंग था इनका। ये होने के बाद तीसरे दिन में इन्होंने सेकेंड टाइम सेल करा, जिसको हाई टिकट सेल बोलते हैं, जो कि लगभग 1,98,000 के आसपास ऐसा कुछ था। लेकिन उन्होंने ये पहला अमाउंट उसमें से माइनस करके टोटल राउंड फिगर अमाउंट जो था 2,00,000 रुपए, 2,000 के आसपास कुछ बना था। तो अभी पहले लो टिकट सेल करने के बाद अभी जब ये हाई टिकट सेल कर रहे, लो टिकट में मैं इनसे इंस्पायर हो गया, इनको बहुत लाइक करना चालू कर दिया। ऐसे केस में नेक्स्ट डिसीजन लेने के लिए मुझे ज्यादा नहीं लगा। पहले आदमी ने क्या गलती करा, अफरीन खान जो है, उन्होंने कि ऑन द स्पॉट उन्होंने 1,20,000 का प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करी। अभी अफरीन खान लेट से क्या है, इवन दो आई हैव सीन इन द मूवीज, बट मैं उनके ऊपर कितना ट्रस्ट करूं, कितना मैं जानता हूं क्या वो सचमुच मेरा लाइफ बदल सकते हैं। एक सेमिनार से तो डिसाइड नहीं होता लाखों रुपए डालना, मतलब इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। तो मैं उतना बिलीव तुमसे नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैंने उनमें इन्वेस्ट नहीं करा। वो भी एक रीजन था। और दूसरा रीजन ये कि मैं इतना अमाउंट डालना नहीं चाहता था। अभी यहाँ पे लोगों ने जो स्ट्रैटेजी यूज करा, वही स्ट्रैटेजी हम लोग भी बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं। कभी भी पहला प्रोडक्ट जो होता है ना, किसी को भी अगर आपको हाई टिकट सेल करना है ना, तो पहला जो चीज है, हमेशा लो कॉस्ट वाला सेल करो। लो कॉस्ट वाला सेल करने के बाद जब लोग आपको लाइक करना चालू कर दे, उसके बाद उनको हाई टिकट सेल करो। यही चीज का स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज करा और यूज करके ये मुझे कन्विंस कर गए। सिर्फ मुझे अकेले को नहीं, बहुत बड़ा ग्रुप था, सभी लोगों को कन्विंस कर लिया है इन्होंने कि आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ईएमआई का ऑप्शन था, फिर टोकन अमाउंट देके कुछ उन्होंने रिलैक्सेशन दिया कि चलो इतने दिन में आप पे कर सकते हैं। तो पैसे भले मेरे पास नहीं थे, लेकिन ईएमआई का ऑप्शन, देन रिलैक्सेशन था कि हाँ चलो आप इस तरीके से पे कर सकते हो। स्कीम्स थे बहुत सारे, जबकि ये लोग स्ट्रैटेजी तो बना ही लेते हैं, बिकॉज व्हेन समवन इज सेलिंग आई टिकट, सो ही नोज हाउ टू टेक दैट अमाउंट। अगर मैं आज किसी को बोलूं कि अभी आप 2,00,000 रुपया दो, या फिर लेट से कि अभी 50,000 रुपया दो, सो नो वन हैज 50,000 इन कैश। आई एम नॉट सेइंग कि लाइक एवरीवन, दुनिया में किसी के पास नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर किसी के पास है भी, तो भी वो 50,000 ऑन द स्पॉट देने का सोचेगा 50 बार। तो इन्होंने स्ट्रैटेजी जो यूज करा हुआ था, वो स्ट्रैटेजी भी आता है हमारे प्रोग्राम के अंदर ही। मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरीके का स्ट्रैटेजी लोग यूज करते हैं हाई टिकट सेल करने के लिए। तो वो टिकट इन्होंने सेल करा और मैंने इनका प्रोग्राम जो है खरीद लिया। खरीदने के बाद this time I dare to invest because money problem was far less than my burning desire, fear of repeating the same mistake again। मैं फिर से वो चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था कि हाँ मैं अभी तीसरी बार फेल हुआ हूँ, इतनी बार फेल हुआ हूँ, ऐसे हुआ, उस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तो I took the dare and I इन्वेस्ट करने के बाद इनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। अभी सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि लो टिकट और हाई टिकट कैसे सेल करता है, ये पहला स्ट्रैटेजी मैं इन्हीं से सीखा हूँ। दूसरा चीज जो है, हाउ टू कंडक्ट द क्वालिटी ट्रेनिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग कैसे करा जाता है।
कोचिंग किस तरीके से करा जाता है, हाउ टू डू द बिजनेस, बिजनेस को कैसे कैटेगराइज कराया जाता है, कैसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वर्क, मार्केटिंग कैसे होता है, सेल्स कैसे होता है, ऑपरेशन क्या होता है, एचआर कैसे होता है, डिजिटल वर्ल्ड क्या है, सोशल मीडिया किस तरीके से यूज करा जाता है खुद को फेमस करने के लिए या फिर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, मल्टीटास्किंग, इनसे मैंने सीखा। सी एज आई टोल्ड यू बिगनिंग कि हम लोग जो मेरा जो एम था कि मैंने सोचा कि एक ही चीज को टारगेट करूंगा, इसी को मैं बहुत बेहतर बनाऊंगा, एक ही चीज को टारगेट करूंगा, इसी को मैं बहुत बेहतर बनाऊंगा और इसी में काम करूंगा। यहाँ पे मैं गलत था, ये मैंने इनसे लर्न करा कि मल्टीटास्किंग करना जरूरी होता है। देखिए जब आपका एक चीज चलता नहीं है ना, ऐसे केस में आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होना जरूरी होता है। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी, जो कि मैंने मेरे जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन्होंने देखा रहेगा कि मैंने उसमें लिखा हुआ है, अगर आपके पास ऑप्शन ए नहीं है तो ऐसे केस में आपके पास ऑप्शन बी या सी है क्या? अगर नहीं है तो आपको उसका स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है या फिर आपके पास बी या सी ऑप्शन होना जरूरी है। अगर आपके पास बी या सी ऑप्शन नहीं होता, ऐसे केस में जब इसका स्लैक पीरियड आ जाता है, जब आप जो भी काम कर रहे हो अगर वो स्लैक पीरियड आ जाता है या फिर अगर वो नहीं चलता किसी कारणों से, आपके मिस्टेक की वजह से या फिर किसी वर्ल्ड के डिजास्टर की वजह से या फिर किसी भी रीजन की वजह से अगर वो चीज नहीं चल रहा है, वो कल के दिन में अगर बंद हो जाता है, ऐसे केस में आपके पास दूसरा क्या ऑप्शन है? इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा। जो लोग पहले है ना, अगर आपको नीचे का फोटो शूट करना है, नीचे का मतलब अर्थ का अगर फोटो शूट करना है, नीचे का किसी का अगर टॉप व्यू लेना है, सॉरी टॉप व्यू अगर आपको किसी का लेना है, बिल्डिंग का लेना है या फिर सिटी का लेना है, लोकेशन का लेना है, ऐसे केस में वो लोग जो है चॉपर यूज करते थे, हेलीकॉप्टर यूज करते थे और ऊपर से कैमरामैन जो है शूट करता था और वो टॉप व्यू लेता था। अभी का जो सिस्टम है ना, वहां पे आपका जो ये आया हुआ है ड्रोन आया हुआ, आपको पता रहेगा कि ड्रोन ड्रोन जो ऊपर से जाके फोटो कैच कर लेता है और ऐसे केस में आपको हेलीकॉप्टर और उसका जो कैमरामैन है उसकी जरूरत नहीं है। मतलब अभी उस समय का जो भी चॉपर ओन करता था, जो एक खास करके यही बिजनेस करता था, जब से ड्रोन आया ना उसका बिजनेस हो गया जीरो। मतलब अभी वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। इस तरीके से गलती से अगर आपके साथ में कुछ हो जाता है, ऐसे केस में आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपके फील्ड के अलावा कोई तीसरे फील्ड का, कुछ ऐसा फील्ड जो आपके फील्ड से बहुत दूर दूर तक कुछ रिलेशन नहीं है, ऐसे फील्ड का काम करने की जरूरत है। नहीं तो क्या हो जाता है कि अगर ये फील्ड किसी कारणों से नहीं चल रहा है तो ऐसे केस में आप नहीं यहाँ के नहीं वहां के, ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज मैंने इनसे सीखा, इन्होंने सिखाया और इतनी अच्छी तरीके से बताया कि इट इम्पैक्टेड मी सो मच कि मुझे लगा कि हाँ ये सचमुच बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं ये चीज नहीं करता हूँ तो ऐसे केस में आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। ओके, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टू ग्रो द इन्वेस्ट। अच्छा, और एक चीज इन्होंने बताया कि आपको लर्निंग मतलब खुद का जो ब्रेन है इसके ऊपर आपको खर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब तक आप लोग खुद के ब्रेन के ऊपर नहीं खर्चा करते ना, तब तक आपका ग्रोथ जो है एक बैरियर के पार नहीं हो सकता। आप एक जगह पर आके अटक जाओगे, उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे। एक बैरियर के आगे आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। अगर आपको उसको क्रॉस करना है, ऐसे केस में आपको लर्निंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताया कि मार्केटिंग के ऊपर दिल खोल के खर्चा करो। अगर आप बिगनर हो 80% तक मार्केटिंग में खर्चा कर दो। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी सस्टेनेबल है, ऑलरेडी चल रहा है, ढंग का आपको इनकम आ जाता है, ऐसे केस में मिनिमम 20 to 30% इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग के अंदर करने के लिए इन्होंने हमें सिखाया और बताया कि किस तरीके से चीजें होती है अगर आप मार्केटिंग नहीं करते हो। इसीलिए मैं हर बार जब कभी भी किसी से वेबिनार करता हूँ या किसी से भी बात करता हूँ तो उनको बोलता हूँ मार्केटिंग करो। मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है। अगर आप बिजनेस को ग्रो नहीं करेंगे, अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो ऐसे केस में बिजनेस को जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, सो योर दिस इन्वेस्टमेंट डिसाइड्स हाउ फास्ट यू वांट टू ग्रो। जितना इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर करोगे उतना फास्ट आप ग्रो कर जाओगे, जितना इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर कम करोगे आप उतना स्लो ग्रो करोगे। ओके, इनसे मैंने लर्न करा और इसको अप्लाई करने के बाद मैंने मेरे चेंजेस दिखे, बहुत सारे चेंजेस दिखे। इनका ये टेक्निक्स और ट्रिक्स यूज करने के बाद मैंने मेरा कोचिंग का ट्रेनिंग का बिजनेस जो है उसको मल्टीटास्किंग करवा दिया। मैं अलग अलग लेवल पे ट्रेनिंग करना चालू कर दिया। उसके अलावा मेरा जो एजुकेशन कंसल्टेंसी का बिजनेस था, उसके अलावा मैंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चालू करा। हमारे यहाँ पे ओला का बहुत बड़ा सिस्टम है, तो ओला का बिजनेस चालू करा। बहुत सारे ड्राइवर्स थे मेरे पास, कार्स वगैरह। अभी तो वो बिजनेस डाउन हो गया है, लेकिन वो सारा बिजनेस मैंने चालू करा था। उसके अलावा मैंने ट्रैवल्स का बिजनेस चालू करा था। उसके अलावा मैंने पर्सनल कंसल्टेंसी का काम चालू करा था। उसके अलावा मैंने बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट का होता है, वेयर
childrens learn how to develop the brain और how to concentrate, how to focus. Because कैसे होता है ना, मैंने जब मेरे एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करता था, देन आई लर्न कि बच्चे जो होते हैं ना, उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट किस तरीके से इंप्रूव करा जाता है ना, उसके ऊपर मैंने बिजनेस करना चालू कर दिया। तो मैं अभी मल्टीटास्किंग करना चालू कर दिया, बहुत सारे बिजनेस को मैंने ग्रो करना एक साथ चालू कर दिया। ये सब करने के बाद 1 साल का समय भी नहीं लगा मुझे, 1 साल का समय भी नहीं लगा, एंड देन आई परचेज माई ड्रीम फ्लैट। See, like I used to stay with my mother, father, and with their family. So यहाँ पे बॉम्बे में आपका जिस तरीके का आपको चाहिए ना फ्लैट, जिस तरीके का चाहिए, जैसे कि पकड़ के चलिए कि आपके घर के आजू बाजू में स्पेसियस जगह होनी चाहिए, आपको ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, आपको आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ होने चाहिए, या फिर आपको कोई भी नॉइज नहीं होना चाहिए, आपको प्लेग्राउंड एरिया अच्छा होना चाहिए, आपको पार्किंग बहुत बड़ा होना चाहिए। मैं पहले जहाँ पे रहता था वहाँ पे पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम था, पार्किंग नहीं था, मुझे बिल्डिंग के बाहर पार्क करना पड़ता था, और आजू बाजू वाले आने वाले लोग जो थे रोड के ऊपर, वो लोग स्क्रैच करते थे गाड़ी के ऊपर बहुत बार। तो यहाँ पे पार्किंग का मुझे मल्टी पार्किंग यहाँ पर मिला। तो आप देख सकते हैं व्यू की कितना सुंदर व्यू है, इस स्विमिंग पूल, सारी की सारी चीजें, बड़े बड़े प्ले ग्राउंड वगैरह, जितना फैसिलिटी के बारे में आप सोच सकते हैं कहीं पे भी रहने के लिए जाने के बाद, जितना फैसिलिटी के बारे में सोच सकते हैं, आपका सोच जितना तक जाएगा ना, उससे कई गुना ज्यादा ये लोग यहाँ पे डिलीवर करते हैं। और ऐसी जगह पर मैंने बॉम्बे जैसे एरिया में, बॉम्बे और थाना के ये बीच में आता है, वैसी एरिया में मैंने फ्लैट खरीदा। ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ये मेरा ड्रीम फ्लैट था, मैं इसी तरीके का कुछ लेना चाहता था। और ये सारा चीज कब हुआ, जब मैंने मेरे लर्निंग के ऊपर और मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करना चालू करा। तो ये कहाँ से हुआ, जब मैंने लर्निंग करा अमित पारिक से। तो ये लर्निंग क्या क्या हो जाता है, जब हम लोग कहीं से कुछ लर्न करते हैं ना, तो उसका इफेक्ट जब हम लोग इम्प्लीमेंट करना चालू कर देते हैं, और मैं बहुत फास्ट इम्प्लीमेंटर हूँ, आई डोंट वांट टू, मतलब मैं खुद का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैं जहाँ पे कहीं पे भी सीख लेता हूँ ना, उसको इम्प्लीमेंट इमीडिएटली कर देता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि 1 से 2 दिन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर दूँ, ताकि मैं आगे जाके कल को भूल ना जाऊँ। वो पहला डर मुझे लगा रहता है। और दूसरा चीज ये कि कल को बाकी के सारी दुनिया करने उसको चालू कर दे और मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो ये सारे रीजंस की वजह से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करना लग गया, मेरा कोचिंग यूनिवर्सिटी बढ़ गया, हर चीज बढ़ने चालू हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने ये मेरा यहाँ का 5 स्टार होटल में हम लोग गए थे, जो कि मैंने आपको बताया कि वो सेमिनार के लिए तो 5 स्टार होटल में खास करके इसलिए गया था अमित पारिक जी के, क्योंकि मैं 5 स्टार होटल देखना चाहता था। लेकिन उसके बाद तो मेरा रेगुलर आना जाना रहा यहाँ पे, फिर लोगों को ट्रेनिंग करना। और ये हमारे यहाँ का आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड है हमारे यहाँ का, जहाँ पे मैंने फ्लैट लिया हुआ है, ग्राउंड है, हम लोगों का क्रिकेट का मैच था वहाँ पे उस समय का। इस तरीके का लाइफ मैंने जीना चालू कर दिया, जो कि बहुत ही रिलैक्स और इस तरीके का लाइफ था कि जो मैं बहुत ही पहले से चाहता था। बहुत ज्यादा लोगों को ये लाइफ जो है ना, उनके एज के 60, 55, 50 ईयर्स तक भी नहीं मिलता, जो कि मुझे बहुत कम उम्र में हासिल हो गया था। ओके, ये सिर्फ इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ माय फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, एक्वायरिंग द थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। ये सारी चीजें अगर आप भी अपने इसमें करना चालू कर दे तो इमीडिएटली जो है इम्प्रूव कर जाएंगे और फास्ट फास्ट ग्रो कर सकते हैं। एंड आई एम बिलीवर ऑफ फास्ट ग्रो। फास्ट ग्रो अगर नहीं करते तो ऐसे केस में जिंदगी हमारे पास कितना लंबा है, कितना लंबा है आप सभी को पता है। ऐसे केस में अगर हम लंबे समय तक सिर्फ ट्रायल एरर में या फिर सीखने में ही अगर जिंदगी निकाल दे, तो ऐसे केस में करेंगे कब, इम्प्लीमेंट कब करेंगे। ओके, तो अभी थर्ड टाइम हो गया जब मेरा फेल होने का समय आ गया। ओके, तो कोरोना आप सबको पता है, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, अर्थ का डिजास्टर हो गया, एंड लॉकडाउन हो गया। अभी मैं सारी चीजें जो करता था फिजिकल करता था। मैंने बहुत बार बताया हुआ पहले भी कि मैं सारी चीजें जो है फिजिकल करता था। अगर मैं ट्रेनिंग्स करता था, कोचिंग करता था, या फिर मेरा कंसल्टेंसी का बिजनेस हो, या फिर मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो, या फिर जो कुछ भी था ना, पूरा का पूरा मेरा सारा बिजनेस जो है ना फिजिकल था। मतलब अगर मैं फिजिकल नहीं करूँ तो ऐसे केस में मैं कर नहीं पाऊंगा, इस तरीके का चीज था। लॉकडाउन में यहाँ पे मैं एक चीज को सीख गया। ओके, तो लॉकडाउन में क्या हो गया, मेरा पूरा का पूरा अर्निंग जो है स्टॉप हो गया। स्टॉप होने के बाद लगभग 10 से 15 दिन तक मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं करूँ क्या। जब लॉकडाउन चालू हुआ ना, 10 से 15 दिन तक मैं घर पर सिर्फ टीवी देख रहा था, सिर्फ टीवी देख रहा था। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, सिर्फ टीवी देख रहा था, दिन रात टीवी देख रहा था। बिकॉज आई थॉट कि लॉकडाउन जो है जल्दी खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद फिर से अपने को अपना काम तो चालू करना ही है। तो अगर काम चालू करना है तो अभी अगर रिलैक्स होने का समय मिला है तो अच्छी तरीके से रिलैक्स हो जाओ। और सिर्फ टीवी देख रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था।
ओके, तो अभी मुझे धीरे धीरे रियलाइज होना चालू हो गया कुछ दिनों के बाद कि ये लॉकडाउन जो है लंबा चलने वाला है, और जब लंबा चलने वाला है देन आई नीड टू फाइंड आउट सम ऑल्टरनेटिव वे। अगर मैं कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं करता तो ऐसे केस में मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। अमित पारिक जी से मैंने फेसबुक मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग बहुत सारी चीजें सीखी हुई थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसको मैं डिजिटली इंप्लीमेंट करूँ या फिर लोगों को डिजिटली सिखाऊं। अभी इस समय में मैंने क्या करा, टीवी देखते देखते यूट्यूब वगैरह बहुत थोड़ा बहुत देखना चालू करे। मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब तभी देखना चालू करा, आप मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स चेक कर सकते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है मेरे वीडियोस, लेकिन है थोड़े बहुत ठीक ठाक ही वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि मैं मेरे बिजनेस के और लाइफ के चक्कर में इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ था कि मैं सोशली इतना अच्छा नहीं था, इतना एक्टिव नहीं था। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे कुछ भी फॉलोअर्स लगभग ना के बराबर है, और यूट्यूब के ऊपर भी लगभग ना के बराबर है। उसके पीछे रीजन ये है कि मैंने मेरी जिंदगी में वो कभी करा ही नहीं। मैंने इनफैक्ट यूट्यूब की वीडियोस भी कभी देखे नहीं थे, मैंने लॉकडाउन में देखना चालू करा। तो अगर लॉकडाउन में देखना चालू करा तो मैं कितना जल्दी उसको सब्सक्राइबर और व्यूवर्स ला सकता हूँ। मैं तो आपको, ये सारी चीजें होती है। तो यूट्यूब देखना चालू करा, वहाँ पे मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का बहुत सारे वीडियोस देखे। देखने के बाद मैंने उनके बहुत सारे कोर्सेज जो है परचेज भी करे हुए हैं, सिर्फ देखे फ्री वाला नहीं किया, परचेज भी करे हुए हैं। उसके बाद मैंने BSR सर, ये एक्चुअल में मुझे खास ग्रो करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। इन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरीके से हम लोग डिजिटली लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। जब इनसे मैंने कोर्स परचेस करा, मैंने विवेक बिंद्रा जी का कोर्स परचेस करा, और वहां से मैंने बहुत सारे स्किल सीखे। उसके अलावा मैंने डिजिटल कोर्स एकेडमी का कोर्स खरीदा। वो खरीदने के बाद वहां से मैंने सीखा कि किस तरीके से हम लोग डिजिटली लोगों को सेल कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से डिजिटली में मेरा जो कुछ भी मैं ऑफलाइन में करता था वो सारी की सारी चीजें जो है ऑनलाइन में किस तरीके से कर सकता हूँ। और वो मैंने करा। करने के बाद आज के दिन में सारी की चीजें को इम्प्लीमेंट करने के बाद बेहतर तरीके से करना चालू करा। अब यहाँ लर्निंग्स क्या है देखिए, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज में इस लॉकडाउन में सीखा। वेबिनार्स कैसे कंडक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों को आपको ऑलरेडी पता है कि वेबिनार्स कैसे कंडक्ट करते हैं, आप भी वेबिनार्स बहुत सारे देखे होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखा कि हाई टिकट सेल्स कैसे करते हैं, हाई टिकट सेल कैसे करते हैं, जो हम लोग आज के दिन में देखने वाले, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हाई टिकट सेल कैसे करते हैं। ओके, तीसरा मैंने चीज सीखा कि डिजिटल मार्केटिंग, लोगों के लिए अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ऐसे केस में हम लोग बहुत अच्छा खासा इनकम कमाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प करा हुआ है उनका डिजिटल मार्केटिंग करके उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए। ओके, क्योंकि मैंने अमित पारिक जी से ये चीजें को सीखा हुआ था, फिर उसके बाद बूस्टिंग जो है मुझे फिर इनसे विवेक बिंद्रा जी और BSR, इसके अलावा मैंने बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे कोचेस से लिए। मैं सभी के नाम नहीं डालना चाहता, ये नॉन लोग है, बड़े लेवल के लोग हैं, इसीलिए मैं इनके नाम यहाँ पे डाला हूँ। बाकी लोग तो चलो ठीक है, छोटे मोटे, लेकिन लिए हैं, हमने बहुत सारे कोर्सेज लिए हैं, वो उनसे लर्न करा हुआ है। फिर लर्न करने के बाद मैं जानता था कि डिजिटल मार्केटिंग में हम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, उनका बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली भी कोच करता हूँ, और इनफैक्ट उनको डिजिटल मार्केटिंग करवा के भी देता हूँ जिनको बिजनेस ग्रो करना है उनके लिए। So I have used this strategy to help a number of people to get their goals and desires. Now, I have used the strategies and helped a number of people to get their goal and desires. किस तरीके से देखिए, वेबिनार्स में मैंने अभी तक 800 से ज्यादा लोगों को, पेड पार्टिसिपेंट्स को, अलग अलग कोर्सेज को बेच के उनको ट्रेन करा हुआ है, और उसमें से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी हुआ है जो ग्रो कर गए। उसके अलावा मैंने फ्री वेबिनार्स में 4000 से ज्यादा लोगों को, इस लॉकडाउन में 4000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन करा हुआ है फ्री में। इसके अलावा यूजिंग हाई टिकट सेल्स, सिंस इट्स अ पर्सनलाइज होता है, मतलब हाई टिकट सेल जो होता है मैं पर्सनलाइज टच देके लोगों को करवाता हूँ। तो ये करवाने के लिए आई नीड टू चार्ज देम हायर रेट, और उनको पर्सनली मैं सारी चीजों को सिखाता हूँ, तो उसके लिए उसका क्राउड जो है कम होता है। बिकॉज अगर मुझे पर्सनल समय देना है लोगों को, तो ऐसे केस में ऑफकोर्स मैं मल्टीपल लोगों को या ज्यादा लोगों को तो ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने उसका लिमिट रखा हुआ है कि हाँ, मैं इतने ही लोगों को ट्रेन करूंगा, ज्यादा लोगों को लूंगा नहीं। तो ये करते हुए मैंने अभी तक 24 लोगों को ट्रेन करा हुआ है, जिनको पर्सनली ट्रेन करा हुआ है कि हाई टिकट किस तरीके से सेल करा जाता है। और इस 1.5 महीने में लगभग बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपया कमाया। बिकॉज हाई टिकट सेल मतलब कैसे मालूम है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो होता है ना आपका, जैसे कि आप पकड़ के चले कि एक कोर्स पकड़ के चले, फेसबुक मार्केटिंग पकड़ के चले, उसको हम लोग इस तरीके से डिजाइन करके लोगों को सेल करते हैं कि जिसका कॉस्टिंग मार्केट में कि 500 में भी अवेलेबल है, 1000 में भी अवेलेबल है, 1500 में भी अवेलेबल है। लेकिन उसको हम अगर हाई टिकट सेल की स्ट्रैटेजी से सेल करते हैं तो उसको मैं 20 से 25 हजार रुपए तक सेल कर सकता हूँ। उसका एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं
उसको यूज करके हम लोग उसको 20 से 25 हजार रुपए तक सेल कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग उसको सेल कर सकते हैं। तो ये जब मैं लोगों को सिखाया, तो सिखाने के बाद उन लोगों ने उनके खुद के बिजनेस में जो प्रोडक्ट का कॉस्ट उनको बार्गेनिंग की वजह से कम करना पड़ता था, या फिर कॉम्पिटिटर्स की वजह से ढंग से नहीं कर पा रहे थे, तो ये स्ट्रैटेजीज को यूज करके 24 लोगों ने लाखों रुपया कमाया। उनका बिजनेस जो बहुत गुना बढ़ गया। इसके अलावा 9 से ज्यादा कंपनी को मैंने डिजिटल मार्केटिंग करवा के दिया है। डिजिटल मार्केटिंग करवा के उनको क्वालिटी लीड जनरेट करके दिया हुआ है। उसकी वजह से उनका भी इनकम बहुत अच्छा खासा हुआ है, क्योंकि मैं जो लीड जनरेट करता हूँ, मुझे एग्जैक्ट पता है कि किस तरीके से हम लोग मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, हम लोगों को क्या लिखना पड़ता है, लोग क्या देख के हमारे एड को अट्रैक्ट होते हैं, क्यों रजिस्टर करते हैं, सारी चीजों को ढंग से मैं करके उनको हेल्प करा हुआ है उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए। सो in this lockdown itself I did all this thing. Now we are going to see कि हम लोग एक्सेलरेट कैसे कर सकते हैं हमारे बिजनेस को बाय सेलिंग हाई टिकट कॉस्ट। अगर हम लोग हमारा प्रोडक्ट जो कुछ भी है, ऐसे केस में अगर हम लोग उसको हाई टिकट फिर या फिर हाई कॉस्ट में अगर सेल करना चालू कर दें, तो किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, हाउ टू रेक्टिफाई और आइडेंटिफाई। आपका कस्टमर को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। एवरीवन इन द वर्ल्ड ऑलवेज स्ट्रगल टू गेट द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ वेल्थ, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। तीन ही तरीके के प्रॉब्लम्स है। अगर आप किसी भी तरीके से उसको डिस्क्राइब करें, तो तीन तरीके के प्रॉब्लम्स है दुनिया में। एक वेल्थ का है, दूसरा हेल्थ का है, और तीसरा रिलेशनशिप का। इसमें से किसी भी रिलेटेड अगर आपका प्रोडक्ट है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा फास्टर रिजोल्यूशन उनका, अभी कोई अगर आपके पास अगर आएगा ना, तो उसके पीछे रीजंस होते हैं। पहले तो इसमें से कोई प्रॉब्लम है, दूसरा रीजन ये है कि उसका फास्ट रिजोल्यूशन चाहिए। कोई भी लंबे समय तक वेट नहीं करना चाहता। अगर लंबे समय तक वेट नहीं करना चाहता, तो उसको फास्ट रिजोल्यूशन देना जरूरी है। उसके अलावा बट दे डोंट वांट टू गेट द चीटेड। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जाता है, अगर आप डिजिटली लोगों को डिजिटल बिजनेस करें, मतलब डिजिटली सेल करेंगे, उनको फिजिकली नहीं मिलेंगे, फिजिकली आपको जानते नहीं है। ऐसे केस में वो लोगों को डर लगा रहता है कि वो चीट तो नहीं हो जाएंगे, या फिर लोग लेकर पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे। इसीलिए वो आपको कभी भी ज्यादा पैसा देने के लिए हेजिटेट होते हैं, या फिर ज्यादा पैसा आपको देना नहीं चाहते। दे इजीली इन्वेस्ट ऑन द पर्सन दे बिलीव और दे नो दैट ही नोज एवरीथिंग। अगर उसको पता है कि उनको अगर बिलीव है आपके ऊपर कि हाँ इसको सब कुछ पता है, ये अगर बिलीव है, या फिर अगर वो आपको पर्सनली जानता है, ऐसे केस में अगर आप कुछ प्रोडक्ट ऑफर करते हो ना, तो खरीद लेगा, अदरवाइज नहीं खरीदेगा। ओके, इसके अलावा इफ दे नो यू आर गुड एट व्हाट दे नीड, इन दैट केस दे विल स्पेंड व्हाटएवर यू आस्क। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक दूंगा कि आप पकड़ के चलिए कि आपके पास एक आईफोन है, जिसका कॉस्टिंग लगभग, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1,20,000 रुपया है। आप रास्ते पे चलते चलते किसी को बोलिए कि मैंने ये अभी अभी खरीदा, मेरे पास बिल वगैरह सभी कुछ आप दिखाइए, बकायदा उसको पूरा बॉक्स, पैकिंग बॉक्स दिखाइए कि मैंने अभी अभी खरीदा है, 1,20,000 का सेल मैंने खरीदा है, लेकिन मुझे कुछ अर्जेंसी आ गया है और मुझे पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं इसको सेल कर रहा हूँ। और ये जो मैं सेल है ना, मैं आपको 50,000 में अभी सेल कर सकता हूँ, 70,000 रुपए का घाटा करके मैंने जस्ट दुकान से अभी लिया है। बिल है, सब कुछ है मेरे पास, आप चेक भी कर सकते हैं, चेक करने के बाद खरीद लीजिए। आपने किसी अनजान आदमी को रोड के ऊपर बोल दिया, तो क्या आपसे खरीदेगा? क्या नहीं खरीदेगा, आपसे नहीं खरीदेगा। उसी जगह पर दूसरा केस, अभी आपका एक दोस्त आया, उसने बोला कि एक हफ्ते पहले मैंने एक आईफोन खरीदा था, लेकिन अभी मुझे खास जरूरत नहीं लग रहा, मैं सोच रहा हूँ कि एंड्रॉइड ही यूज करूं, और मैं अभी इसको बेचना चाहता हूँ। मैंने खरीदा था 1,20,000 का, लेकिन मैं इसको अभी 80,000 में सेल कर रहा हूँ। आप क्या खरीदेंगे? आपको अगर आईफोन का जरूरत है, अगर आपको जरूरत था, आप सोच रहे थे कभी कि आईफोन लेना है, ऐसे केस में अगर उसने आपको ऑफर करा, तो आप एक भी मिनट सोचे बिना उसका आईफोन खरीद लेंगे। पहला केस में नया फोन था, इमीडिएट आपको सेल कर रहा था 50,000 में, फिर भी आपने नहीं खरीदा। दूसरे केस में आपका दोस्त जो है, वही चीज एक हफ्ता यूज करने के बाद आपको 80,000 में सेल कर रहा है, फिर भी आपने खरीद लिया। तो ये चीज जो है ना, हर कस्टमर के साथ में लागू हो जाता है। हर कस्टमर के साथ में ये चीज जो है लागू हो जाता है, और इसीलिए हम लोगों को, उन लोगों को एक हमारे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी होता है। उसके बाद अगर हम लोगों को सेल करें ना, ऐसे केस में लोग आसानी से हम लोगों से चीजें जो है खरीद सकते हैं। Okay, so how I'm helping my personalized customers, because as I told you, today we are going to discuss how to accelerate your business by selling high ticket। अगर हम लोग हमारे जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है, उसको अगर
हाई वैल्यू में या फिर ज्यादा कॉस्ट में अगर सेल करना चालू कर दें, हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट हो जाता है। उसके पीछे कुछ रीजन से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका एक्सपेंस जो होता है ना, उसके अगेंस्ट में आपका अर्निंग ज्यादा हो जाता है। आप उसको क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं। क्वालिटी डिलीवर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि आपको उसको कस्टमर सपोर्ट ज्यादा देना नहीं। पकड़ के चलिए कि आपके पास 10 कस्टमर है जो महीने का आपको 1-1 लाख रुपए देते हैं, मतलब 10 लाख रुपए आप कमाते हैं। ओके, तो आपको 10 कस्टमर को हैंडल करना है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेरी कितने लोगों का आएगा? 1 से 2 मुश्किल से, क्योंकि आप उनको पर्सनलाइज टच दे रहे हैं, पर्सनली उनको सिखा रहे हैं। दूसरा केस कंसिडर करिए कि आपके पास 10-10 हजार रुपए देने वाले 100 लोग हैं और उनसे भी आपको 10 लाख रुपया आ रहा है, लेकिन आपके पास अभी 100 लोग हैं। अगर 100 लोग हैं तो ऐसे केस में आप उनको कितना पर्सनलाइज अटेंशन दे सकते हैं, कितना पर्सनलाइज अटेंशन दे सकते हैं। और ये पर्सनलाइज अटेंशन नहीं देने की वजह से आपका कस्टमर सपोर्ट का जो क्वेरीज है ना, वो ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा बढ़ेगा, वो लगभग 25 से लेकर 80 के लगभग जाएगा। अभी आप कस्टमर सपोर्ट के चक्कर में पड़ गए, मतलब आप आपके बिजनेस को उतना फास्ट ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर आप लो कॉस्ट मार्जिन के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप हाई कॉस्ट मार्जिन के प्रोडक्ट्स अगर बेच रहे हैं तो आपके पास भले कस्टमर कम है, लेकिन एक तो आप उनका सेटिस्फैक्शन लेवल तक काम कर रहे हैं, और दूसरा चीज आप बहुत ही रिलैक्स हो, आपको कस्टमर सपोर्ट का झंझट नहीं है और आपके पास बहुत सारे पैसे भी हैं। ये बेनिफिट होता है अगर आप हाई टिकट सेल कर पाए। तो हाई टिकट सेल जो होता है ना, किस तरीके से करना है, मैं लोगों को कैसे सिखाता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उसका नीश। अभी देखिए नीश कैसे होता है ना, मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन फिर से बताता हूँ नीश कैसे होता है। देखिए, हम लोग जिंदगी में एग्जैक्ट करना क्या चाहते हैं या फिर हम लोग काम क्या करना चाहते हैं। बहुत बार देखिए क्या हो जाता है पता है, कि हम लोग वो काम करना चालू कर देते हैं जिसमें हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। वो काम करना चालू कर देते हैं जिसमें हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, मजबूरी में कैसे हम लोगों के साथ में वो काम जुड़ गया है और हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे लाइफ टाइम तक। दूसरा चीज ये हो जाता है कि हम लोगों को वो काम पसंद है लेकिन हम उसको इफेक्टिवली कर नहीं पा रहे। ऐसे बहुत सारे केसेस थे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको आपका जो ये जो नीश जो है कैसे फाइंड आउट करना है वो चीज नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको जो भी चीजें पता है या फिर जो भी चीज आप करना चाहते हैं उसमें से आप आपका निश कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको वो सिखाने वाला। बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इफ यू नो, बिकॉज सी व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग कि मेरा निश क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ जिंदगी में, ऐसे केस में आपको एन नंबर ऑफ ऑप्शन सामने दिखना चालू हो जाता है। नहीं, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ, मुझे तो ये भी आता है। मुझे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। पकड़ के चलिए कि आप टीचर हो, आप टीचर हो, सॉरी अभी आप टीचर नहीं हो, आप टीचर बनना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप टीचर बनना चाहते हो, ऐसे केस में आप सोचना चालू कर देते हो कि चलो मैंने तो इंजीनियरिंग करा हुआ है और मैं साइंस तो पढ़ा ही सकता हूँ, मैथ्स तो पढ़ा ही सकता हूँ, इसके अलावा मैं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ और लोअर लेवल के तो सारे बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं थ्योरी भी ऑटोमेटिकली करा सकता हूँ। क्योंकि इंजीनियर लोगों का जो क्वालिटी होता है ना, वो एक क्वालिटी होता है कि वो अपने एकेडमिक में एवरी सेमेस्टर में इतने अलग अलग बुक पढ़ लेते हैं ना कि वो कोई भी बुक पढ़ के आराम से सिखा सकते हैं। हर सेमेस्टर में उनको मल्टीपल बुक्स आते हैं और उस बुक का नेक्स्ट इसके साथ में कोई लिंक नहीं होता। लगभग 46 to 50 अलग अलग टाइप्स के बुक्स वो लोग पढ़ लेते हैं, इसलिए उनको सिखाने का जो टैलेंट है ना वो अलग ही लेवल का हो जाता है। तो अभी मैं इंजीनियरों में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि चलो मैं ये भी पढ़ाता हूँ, वो भी पढ़ाता हूँ, वो भी पढ़ाता हूँ। अभी ऐसे चक्कर में मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। मैंने आपके सामने एक चार्ट रखा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से चीजों को करना है। पकड़ के चलिए आपको रेटिंग करना है, आप निश आपका जो है लिखेंगे, पहले लाइन बाय लाइन लिखेंगे। जैसे कि मैंने पकड़ के चलिए कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना था, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का मैंने एक एग्जांपल लिया, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना था, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हुए। निश उसके अंदर भी मैंने फाइंड आउट करा है। निश जो है ना आपका बहुत माइक्रो निश होना जरूरी है। पकड़ के चलिए कि अगर आपको माइक्रो निश मतलब, लोगों को निश मतलब क्या लगता है कि नहीं मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, क्या मुझे ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, क्या मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इस तरीके का लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन वो सब चक्कर में नहीं पड़ना, आपको माइक्रो निश फाइंड आउट करना है, मतलब उसके अंदर भी क्या, उसके अंदर भी क्या, इस तरीके का निश फाइंड आउट करना है। अभी मैं अगर आपको बताऊं कि डिजिटल मार्केटिंग का टाइप्स कैसे हैं, तो पकड़ के चलिए कि फेसबुक मार्केटिंग हो गया, फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, फिर गूगल एड्स हो गया, फिर यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसके अंदर भी मैं और माइक्रो निश फाइंड आउट कर सकता हूँ। पकड़ के चलिए कि अभी फेसबुक मार्केटिंग है, फेसबुक मार्केटिंग के अंदर अगर मैं फेसबुक मार्केटिंग करना चाहता हूं तो मैं किसके लिए करूंगा, अगर ये मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं उसके अंदर भी निश फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं डॉक्टर के लिए करूं, मैं टीचर के लिए करूं,
या फिर मैं किसी मैन्युफैक्चरर के लिए करूं या फिर किसी सर्विस प्रोवाइडर के लिए करूं, ऐसे मैं उसके अंदर भी बहुत डीप में जा सकता हूं। अब जितना डीप में जाएंगे ना उतना ज्यादा आपका स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा कि पकड़ के चलिए कि आप आपके जनरल डॉक्टर के ऊपर, जनरल फिजिशियन जो होता है वो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा कितना रुपया उसको देते हैं, 100 रुपए से लेकर 500 रुपए के रेंज में कुछ भी पे कर देते हैं, जो कि जनरल एमबीबीएस होता है, जनरल डॉक्टर होता है, वो सारी बीमारियों का जनरल में इलाज करवाता है। उसी जगह पर अगर आप न्यूरो सर्जन हो, पकड़ के चलिए वो स्पेशलाइज हो गया और न्यूरो सर्जन है, मतलब सर्जन तो वही है लेकिन न्यूरो सर्जन है मतलब बहुत डीप निश है उसका। ओके, ऐसे केस में वो जो भी अमाउंट मांगेगा ना वो अमाउंट आप देने के लिए रेडी हो जाते हैं। डिफरेंस समझ में आया, एक होता है जनरल और एक होता है निश वाला। उसी तरीके का आप जो भी काम करते हो उसके अंदर अगर आप निश रहते हो ना, आप बहुत माइक्रो निश में अगर काम करते हो तो आपका क्राउड कम रहेगा, आपका क्राउड जो है कम रहेगा, आपके पास लोग कम आएंगे, आपको मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, आपको इस तरीके के क्लाइंट मिलेंगे कि आप इतना ज्यादा कमा लोगे कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हम देखते हैं कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल लिया हुआ है निश के अंदर कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल ऐड है और यूट्यूब है। मैंने रेटिंग करा हुआ है यहाँ पे कि जो मेरे फेवर में होता है या फिर जो मेरे सपोर्ट में होता है ना उसको मैं तीन मार्क दूंगा, 3 मार्क दूंगा, और जो मेरे सपोर्ट में नहीं है या फिर मेरे अगेंस्ट में है ऐसे केस में उसको 1 मार्क दूंगा। एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैं अगर लेट से कि अभी फेसबुक मार्केटिंग करना चाहता हूँ, तो अभी फेसबुक मार्केटिंग करने के लिए स्टार्ट में मुझे कितने एफर्ट्स लेने की जरूरत है, स्टार्ट में कितने एफर्ट्स लेने की जरूरत है, जैसे कि मुझे अभी फेसबुक मार्केटिंग आता है ऑलरेडी, तो ऐसे केस में मुझे कितना एफर्ट्स लेने की जरूरत है, तो लगभग ना के बराबर। मैं कोई भी एड जो है ना, एक पकड़ के चलिए कि 10 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर कैसे भी सेट कर सकता हूँ, वीडियो सब बना के, तो मुझे बहुत ही कम एफर्ट्स की जरूरत है, इसलिए मैंने उसको रेटिंग दिया 3, क्योंकि वो मेरे फेवर में, मुझे कम टाइम देना है। दूसरा है कस्टमर सपोर्ट। फेसबुक मार्केटिंग अगर मैं किसी लोगों को करवा के देता हूँ तो ऐसे केस में मुझे कस्टमर सपोर्ट की कितनी जरूरत पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है कस्टमर सपोर्ट की, क्योंकि लीड जनरेट करके देना, लीड उनको मैं डायरेक्ट भिजवा दूंगा एक्सेल पे के ऊपर, तो मुझे कोई कस्टमर सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने उसको रेटिंग दिया है 3। तीसरा, अगर हम लोग अर्निंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर देखें तो फेसबुक मार्केटिंग अगर मैं किसी को देता हूँ, मतलब एज ए डिजिटल मार्केटिंग में उनको लीड जनरेट करके देता हूँ, तो उनको मैं कितना चार्ज कर सकता हूँ, बहुत अच्छा खासा चार्ज कर सकता हूँ, बहुत अच्छा खासा चार्ज कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट रेट तो है ही है, उसके अलावा इसका बहुत ज्यादा डिमांड है, अभी की जरूरत है, इसलिए बहुत अच्छा खासा चार्ज कर सकता हूँ। ये भी मेरे फेवर में, इसलिए मैं उसको दिया हूँ 3 का रेटिंग। तीसरा, एक्सपेंस, कितना खर्चा लग जाता है। अगर मुझे किसी के लिए फेसबुक मार्केटिंग करना है तो मेरा पर्सनल खर्चा कितना लग जाएगा, कुछ नहीं लगेगा। ओके, लेकिन कुछ नहीं लगेगा, लेकिन उनका जो कॉस्टिंग है, जो मार्केटिंग करना चाहते हैं उनका कॉस्टिंग ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि फेसबुक मार्केटिंग में खर्चा थोड़ा लग जाता है। तो अगर खर्चा लग जाएगा तो ऐसे केस में मैंने उसका रेटिंग दिया है कम, क्योंकि वो हमारे फेवर में नहीं है, मेरे और कस्टमर के फेवर में नहीं है, इसलिए उसका रेटिंग मैंने करवा दिया है 1, मतलब कम करवा दिया। टोटल आप देख सकते हैं कि 10 हो चुका है। अभी दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ यूट्यूब का। यूट्यूब में स्टार्ट करना है मुझे, अभी यूट्यूब अगर मुझे स्टार्ट करना है, मुझे आता है यूट्यूब किस तरीके से करना है, ओके आता है, लेकिन मुझे भी चालू करना है। तो चालू करने के लिए सबसे पहला मुझे सोचने की जरूरत है कि मैं अभी कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। पीपीटी बनाना है, तीसरा उसको रिकॉर्ड करना है, चौथा उसको एडिट करवाना है, उसको थंबनेल बनाना है, उसका एंड कार्ड बनाना है, बहुत सारी चीजें करनी है। मतलब एफर्ट मुझे लगभग आधा दिन से लेकर 1 दिन का समय शायद से लग जाए एक वीडियो बनाने के लिए। तो अगर मुझे इतना समय लगने वाला है उसके पीछे, तो ये मेरे फेवर में नहीं है, इसलिए मैंने उसको रेटिंग दिया 1। दूसरा, कस्टमर सपोर्ट की कितना जरूरत है। अगर मैं यूट्यूब से अगर मार्केटिंग करवाता हूँ तो कस्टमर सपोर्ट की कितना जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे एक तो पहली बात तुमसे बहुत ज्यादा डिटेल्स लेना पड़ेगा, उसके बाद वो लोग मुझे टोकते रहेंगे कि इंक्वायरी हुआ कि नहीं जनरेट, इंक्वायरी हुआ कि नहीं जनरेट, इसलिए उसका रेटिंग मैंने एवरेज में दिया हुआ है 2। तीसरा, अगर अर्निंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिगिनिंग में इमीडिएट जो है यूट्यूब वाला अर्निंग नहीं देगा आपको, समय लेगा, बहुत ज्यादा लंबा समय लेगा, और मैं बिलीवर हूँ फास्ट अर्निंग के ऊपर, जितना जल्दी पैसा मैं कमा सकता हूँ उसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ। तो इसलिए शॉर्टकट से नहीं, इथिकल वे से, मेहनत से, लेकिन कम से कम समय में। तो ऐसे केस में यूट्यूब वाला मुझे बहुत लंबे समय तक का वेटिंग पीरियड है, इसलिए मैंने उसको रेटिंग दिया 1। दूसरा, एक्सपेंस। यूट्यूब का चीज बनाने के लिए ना आपको कोई भी एक्सपेंस का जरूरत नहीं, सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है, फ्री में बना सकते हैं, इसलिए उसका रेटिंग दिया 3, क्योंकि वो मेरे फेवर में।
फेवर में इसलिए क्योंकि उसमें एक्सपेंसिव नहीं है, तो अगर 3 दे रहा हूँ तो टोटल हो रहा है 7। इसी तरीके से व्हाट्सएप और गूगल का भी मैंने कैलकुलेट करा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सबका जो एडिंग हो रहा है ना, तो सबसे ज्यादा जो है फेसबुक का, सबसे ज्यादा है फेसबुक का। इसलिए यहाँ पे मैं मेरा निश फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मैं रेटिंग देना चाहता हूँ कि मैं क्या काम चालू करूँ, तो मैं सबसे पहला चालू करूंगा फेसबुक मार्केटिंग। कौन सा डिजिटल मार्केटिंग में चालू करूंगा? फेसबुक। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उसको टोटल है 10। तो इस तरीके से आप लोग भी जो है आपका निश फाइंड आउट कर सकते हैं इस रेटिंग के हिसाब से कि आपको कौन सा निश फाइंड आउट करना है, फिर कौन सा निश आपका है जिसको आपको चालू करना है। आप प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। अगर मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, ऐसे केस में आप सब लिस्ट डाउन करिए जो जो आपको करना है, या फिर जो आपको पता है माइक्रो निश उसका निकालिए, वो ट्राई करिए, और रेटिंग निकालने के बाद उसको कैटेगराइज करवाइए। जैसे अभी मुझे अभी मल्टीटास्किंग का इसी के अंदर करना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी फेसबुक, दूसरा प्रायोरिटी व्हाट्सएप या गूगल एड, दोनों में से कोई भी, और तीसरा है यूट्यूब। ओके, तो इस तरीके से मैं कैटेगराइज करवा सकता हूँ, उसका प्रायोरिटी डिसाइड कर सकता हूँ। तो ये हो गया निश। दूसरा तरीका हम लोग सिखाते हैं सेटिंग देयर ओन माइंडसेट बिफोर दे सेल, हाउ टू डिलीवर द क्वालिटी वैल्यू। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है पता है? अगर आप हाई टिकट सेल कर रहे हैं ना, तो आपको क्वालिटी जो है A1 लेवल का डिलीवरी करना जरूरी है। अगर आप अच्छा क्वालिटी डिलीवर नहीं करते, अगर वैल्यू नहीं देते ना कस्टमर को, ऐसे केस में आपका काम जो है लंबे समय तक नहीं चलेगा, आप बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएंगे। तो एक माइंडसेट उनका बनाना पड़ता है, जो कि हम लोग स्टेप 2 में करते हैं। उनका माइंडसेट बना लेते हैं कि आपको हाई वैल्यू किस तरीके से आप दे सकते हैं, कैसे आपको डिलीवर करने की जरूरत है। तीसरी चीज में हम लोग उनको सिखाते हैं कि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू जो है फ्री में कैसे दे सकते हैं, फ्री में ज्यादा चीज कैसे दे सकते हैं, ताकि ऑर्गेनिक कस्टमर हम लोगों को ज्यादा मिले। अभी जैसे कि विवेक बिंद्रा जी का अगर मैं बात करूं, तो वो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर इतना ज्यादा वीडियोस डाल के रखे हैं उन्होंने कि अगर वो कोई भी अगर लाइव कंडक्ट करे ना, तो उनके पास फ्री में लाखों लोग ऐसे ही जुड़ जाते हैं, लाखों लोग ऐसे ही जुड़ जाते हैं। वो क्या हो गया? ऑर्गेनिक कस्टमर बेस हो गया। अगर वो कुछ बेचना चाहते हैं ना, ऐसे केस में वो कुछ घंटे के अंदर करोड़ों रुपए का चीज बेच सकते हैं, करोड़ों रुपए का। इतना ज्यादा वैल्यू, उसके पीछे रीजन क्या है? फ्री वैल्यू दिया हुआ। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, इस तरीके का कोई भी फ्री वैल्यू दे सकते हैं आप जो भी प्रोडक्ट में डील करते हैं। चौथा चीज कि टारगेट कस्टमर ऑफ देयर निश यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। अभी मैं उनको चौथे केस में सिखाता हूं कि किस तरीके से आप पे करके डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं अलग अलग तरीके का, और किस तरीके से आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं उनको सिखाता हूं कि एक लंबा चौड़ा फॉर्म दीजिए जो डिटेलिंग उनका पूरा निकाले, क्या इंटरेस्ट है, वो क्या चाहते हैं आपसे एग्जैक्ट। ऐसे डिटेल फॉर्म देते हैं उनसे, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं। वो भरवाने के बाद उनके साथ पर्सनल मीटिंग करवाते हैं जूम के ऊपर, क्योंकि अभी लॉकडाउन में ये चीजें मैं कर रहा हूँ, तो लॉकडाउन में जूम के ऊपर, या फिर अगर हम पर्सनली करते थे तो पर्सनली मीटिंग करने के बाद एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट उनके साथ में डिस्कस करते थे, और उसको वैल्यू कैसे हम लोग दे सकते थे, वो उसका सोल्यूशन जो उसको फ्री में देते थे। वो हमसे खरीदे नहीं खरीदे, दोनों भी केस में उसका जो सोल्यूशन है उसको फ्री में दे देंगे। अभी पांचवा स्टेप क्या है? पांचवा स्टेप में अभी हम लोग यहाँ पे उसको फ्री में इस तरीके से चीजें बता देते हैं ना कि वो हमारे साथ में कन्विंस हो जाता है, कन्विंस हो जाता है। और कन्विंस होने के बाद वो हम लोगों को वो अमाउंट देने के लिए रेडी हो जाता है जो अमाउंट हम उनसे डिजायर करते हैं, क्योंकि हम नेगोशिएट तक करते नहीं है। मैं नहीं वेबिनार्स में नेगोशिएट करता हूँ, नहीं हाई टिकट सेल में नेगोशिएट करता हूँ, कोई भी काम में कभी भी नेगोशिएट नहीं करता। इनफैक्ट मेरे कंसल्टेंसी के बिजनेस में हम लोग फिक्स रेट चार्ट है, उसके हिसाब से हम लोगों को सेल करना पड़ता है। लेकिन वो बिजनेस उनके हमारे जो सेल्स वाले पीपल होते हैं, वो थोड़ा बहुत नेगोशिएट अगर उनके रेंज के हिसाब से कुछ करना चाहे, डिस्काउंट देना चाहे, तो दैट इज डिफरेंट केस। अदरवाइज हम लोग कोई भी डिस्काउंट नहीं करते अगर हम लोग कहीं पे हाई टिकट सेल करने के लिए जाते हैं तो। ओके, सो अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। दूसरा पांचवें केस में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम लोग अगर सेल लेते भी है ना, तो ऐसे केस में हम उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से डिलीवर करना है 10x वैल्यू। अगर आपने उनसे 10 रुपया लिया तो आप 100 रुपए का वैल्यू उनको किस तरीके से दे सकते हैं, ये वहां पे उनको हम लोग पांचवें इसमें सिखाते हैं। ये 5 वीक का प्रोग्राम होता है जिसके अंदर उनको सारी डिटेल्स अच्छे से बता देते हैं। 5 वीक के अंदर अंदर वो इस तरीके का सेल करना चालू कर देता है कि वो कुछ ही कस्टमर्स के अंदर लाखों रुपए कमाना चालू कर सकता है। ओके, अब एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे मैं। एक जिम ट्रेनर है, पकड़ के चलो, और जिम ट्रेनर खुद का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है डिजिटली। प्रमोट करते वक्त तो बोल रहा है कि मेरे पास एक ऐसा एसी है, बहुत ही औसम है, सारे इंस्ट्रूमेंट है, एसी जिम है, और आप हमारे जिम में ज्वाइन करिए, आपको पर्सनल ट्रेनर भी मिलेगा और बहुत सारे ट्रेनर्स मिल जाएंगे। अलग अलग टाइप के ट्रेनर होते हैं, समय के अनुसार, यूनिसेक्स है, कोई भी आ सकता है। उसने प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन करने के बाद उसको कितना कस्टमर मिलने का चांस है वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, उसने दूसरे तरीके से प्रमोशन करा उसी आदमी ने। उसने बोला कि गेट फिट बॉडी एट योर ओन स्पेस, मतलब आपके घर पे आपके हिसाब से। दूसरा, एट योर ओन टाइम,
और एग्जैक्ट डाइट हम लोग आपको बताएंगे कि कौन सा डाइट आपको फॉलो करना है एक्सरसाइज के बाद, सो दैट यू विल इट विल हेल्प यू टू स्टे फिट एंड हेल्दी। आपको फिट भी रखेगा, आपको हेल्दी भी रखेगा। तो दोनों अगर आप कंपेयर करें ना, तो पहले वाला जो एडवर्टाइजिंग है वो सेम तरीके का एडवर्टाइजिंग है ना, कोई भी आदमी फेसबुक के अंदर या कहीं पर भी बहुत जगह पर देख सकता है, क्योंकि हर दूसरा जिम वाला है ना, उसका जो फीचर्स है वो भर भर के बताता है। उसका फीचर्स जो होता है ना, भर भर के बताता है, मेरे पास ये, मेरे पास वो, ऐसे 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 सब बताता है। तो लोगों को ज्यादा समय नहीं लगता उसके ऐड को रिजेक्ट करने के लिए, ज्यादा समय नहीं लगता उसके ऐड को रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि लोगों का इंटेलिजेंस है, उसको मालूम है अच्छा चलो ठीक है ना, ये जो दे रहा है वो तो बाजू वाले जिम के पास भी अवेलेबल है। दूसरा जो तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका उसने उनके प्रॉब्लम के ऊपर जो है ना फोकस करा हुआ, उनके प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करा। उसका एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, वो जिम क्यों करना चाहता है। कोई ऑफिस जाने वाला बंदा है पकड़ के चलिए, तो वो जिम क्यों करना चाहता है, फिट रहना चाहता है, वो हेल्दी रहना चाहता है। और जिन लोगों का बॉडी बहुत ज्यादा फैट वगैरह होता है, वो लोग फैट वगैरह कम करने के लिए, लेकिन ज्यादा करके जो लोग होते हैं ना, वो फिट और हेल्दी रहने के लिए जिम करते हैं। तो ऐसे केस में अगर मैं उनको बता रहा हूँ, आप आपके समय के हिसाब से कर सकते हैं। तो जो नौकरी वाला है ना, बहुत रिलैक्स हो गया, चलो समय के हिसाब से हो रहा है। दूसरा आपके समय के हिसाब से हो रहा है, आपके स्पेस में हो रहा है, मतलब आपके घर पर हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। अभी घर पे कैसे डिलीवर करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस देके या फिर रिकॉर्डेड लाइव करवा सकते हैं। तो अभी ये उनका सोच है, लेकिन वो लोग उस तरीके से नहीं बता रहे कि हम लोग किस तरीके से करवाएंगे, लेकिन बोल क्या रहे हैं कि आपके खुद के स्पेस में, मतलब वो कंफर्ट हो गया कि अच्छा चलो मेरे घर पे मिल रहा है। दूसरा एग्जैक्ट डाइट बताने वाले, अभी उसको पता है कि डाइटेशियन का खर्चा कितना लग जाता है अगर वो डाइटेशियन के पास चला जाए, ये लोग तो मुझे डाइट भी फ्री में दे रहे हैं। ये सब सोच जो है, उसको उसके प्रॉब्लम को सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी वो ये नहीं सोच रहा है कि इसके पास इंस्ट्रूमेंट कितने हैं, वो किस तरीके से करवाने वाले, वो सारी चीजों को भूल गया। और वो भूल क्या सोच रहा है अभी, कि मुझे वो चीज मिल रहा है जो चीज एक्चुअल में मुझे चाहिए था। और ऐसे केस में दूसरे टाइप का जो प्रोडक्ट है ना, या दूसरे टाइप का जो एडवर्टाइजिंग है, वो लोगों को एग्जैक्ट कैच कर लेता है, वो उसको आसानी से डिलीवर कर सकता है, आसानी से वो उसको सेल कर सकता है। ओके, तो ये हम लोग सिखाते हैं, ये सॉरी एग्जाम्पल था। तो इस तरीके से फास्टली हम लोग सेल कर सकते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल से कि किस तरीके से हम लोग करवा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय एंड। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन contact on the number given, also on the WhatsApp, instead of calling, because I'm most of the time on the webinar, so I may not be able to pick up the call. Also you can write on the email ID which is given. Okay, thank you very much.